हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, हम लोग आपका इनइक्वलिटीज जो टॉपिक है उसको कर रहे थे बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में। एंड अभी तक हमने किस टाइप की इनइक्वलिटीज के बारे में बात कर लिया। सबसे पहले तो हमने लीनियर इनइक्वलिटीज के बारे में बात करी भाई, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी आपका किसके बारे में, क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज के बारे में, कि अगर हमारे इनइक्वलिटी है उसमें कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाए, लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं तो सॉल्व करना। बाय देखो स्टार्टिंग हमने वेवी कर्व मेथड से करी। किससे करी? वेवी कर्व मेथड से। ये पूरे इनइक्वलिटीज में चलता रहेगा, वेवी कर्व मेथड लगता रहता है, ठीक है। बट इसी के अंदर सब सेक्शन से लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, फिर हमने देखा इर्राशनल भी आ सकते हैं, ठीक है। इर्राशनल या सर्ट्स कह लो। जब ये चीज़ आ जाती है, ठीक है, इनइक्वलिटी में, तो कैसे सॉल्व करना है। साथ साथ मिक्स्ड या कंपाउंड इनइक्वलिटीज कहते हैं हम। मिक्स्ड या कंपाउंड इनइक्वलिटीज जब ऐसा साइन आ जाए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x+3 है, 2x+3 या 9x² - 1, इस तरीके से, तो ये आपके मिक्स्ड इनइक्वलिटीज में आते हैं या कंपाउंड इनइक्वलिटीज में आते हैं। आज अपन लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अबाउट द मॉडुलस इनइक्वलिटी के बारे में, ठीक है जी। सो मॉडुलस इनइक्वलिटी के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग एक छोटे से फंक्शन, दैट इज मॉडुलस फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने थोड़ा फंक्शन के बारे में आपको बताया था, फंक्शन होता क्या है, ठीक है। फंक्शन को आप लोग ना फील या फिर देखते कब से आ रहे हो, 9th क्लास से देखते आ रहे हो, बट आपको उस टाइम वो फंक्शन बोला नहीं गया। आपको 9th क्लास में ऐसा दिया आता था कि यार एक पॉलिनोमियल है fx, दैट इज x² + x + 1। आपसे बोलता था इसकी जगह 1 डालो यहाँ पर, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, तो 1 + 1 + 1 दैट इज 3 आ जाएगी। आपसे बोलता था इसकी जगह 2 डालो, तो वैल्यू कितनी आती थी, 2² + 2 + 1 कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है जी। क्लियर है बात। तो ये ना एक तरीके का फंक्शन है, एक तरीके का फंक्शन, मैंने फंक्शन बताया था। फंक्शन एक तरीके की मशीन होती है जिसमें आप कुछ इनपुट डालते हैं और वो कुछ आपको क्या देता है, आउटपुट देता है। और जो मशीन्स होती हैं वो क्या होती हैं, किसी पर्टिकुलर चीज पे ही काम करती हैं। बात समझ में आ रही है आपको? मशीन जो होती है किसी पर्टिकुलर चीज पे काम करती हैं। जैसे आपका, मैंने आपको बोला था जूसर मशीन है जो जूस बनाती है। अगर आप उसमें पत्थर डाल दो, कोयला डाल दो, तो जूस तो ना बनेगी, उसमें आपको फ्रूट्स डालने पड़ेंगे। यार मान लो तुमने वेजिटेबल्स भी डाल दिए, तो वो आपको उसका जूस बना के देगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप हर चीज डाल सकते हो। वैसे ही फंक्शन भी यार कुछ कुछ चीजों के लिए डिफाइन होते हैं, आप ऐसा नहीं कि हर चीज डाल सकते हो। जैसे यहाँ पर है 1/x² - 1, ये भी एक फंक्शन है। आप यहाँ पर हर कोई वैल्यू डाल लो, बट जैसे ही आपने x की जगह 1 डाला, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन है आपका, जो आप पढ़ते आते थे ना, पिछले साल आपने साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा, आज इस साल पढ़ोगे आप लोग, इस साल पढ़ोगे 11th में, आप आगे जाओगे। देखो फंक्शन पे हम डिटेल्ड अपना एक वीडियो बनाएंगे, बट अभी के लिए मैं आपको थोड़ा सा फंक्शन का ओवरव्यू दे रहा हूँ, फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। ऐसे ये भी एक फंक्शन है, आप अलग अलग एक्स की वैल्यू डालोगे, साइन के अलग अलग एंगल्स आते रहेंगे। क्लियर है इतनी बात आपको, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर, तो ये फंक्शंस हैं आपके, इस टाइप के फंक्शन होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं किसके लिए डिफाइन है, 1 और -1 के अलावा कुछ भी वैल्यू डाल दो, उनके लिए डिफाइन है। तो फंक्शन जो वैल्यू लेता है, मतलब जो x की वैल्यू आप डाल सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे उसको, डोमेन। और जो वैल्यू निकालता है उसे हम बोलते हैं रेंज बोल देते हैं। जो आउटपुट वो निकालता है, जो इनपुट दिया, दैट इज इनपुट इज डोमेन। मशीन में जो इनपुट डाला वो डोमेन है। जैसे यहाँ पे इनपुट क्या था, x = 1, ये आपका इनपुट है, ठीक है। फिर ये जो f1 की वैल्यू आई, दैट इज 3, ये जो 3 आया, दिस इज योर आउटपुट जो निकल के आया, दैट इज योर रेंज। अभी आपको फोकस डोमेन पे करना है, रेंज के भी ज्यादा हम बात कुछ करेंगे नहीं। अभी हमारा जो फोकस रहेगा डोमेन। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, डोमेन बताओ, आपको एक इनइक्वलिटी देगा, बोलेगा इसकी डोमेन बताओ, तो एक्चुअल में वो क्या पूछना चाह रहा है, x की वैल्यू बताओ, सॉल्व करो बोल रहा है वो। सॉल्व करना मतलब किसी भी इनइक्वलिटी को जब आप सॉल्व कर रहे हो, तो उसका मतलब क्या होता है, आप जो भी उसमें वेरिएबल है उसकी क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है वो फाइंड आउट कर रहे होते हो। फाइन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मॉडुलस फंक्शन से। अब मैं मॉडुलस फंक्शन क्या होता है एक बार उसके बारे में आपको बता दूं। मॉडेक्स एक टाइप का ऐसा फंक्शन है, एक तरीके की ऐसी मशीन है कि आप इसमें ना, ऐसे इसको ऐसे लिख देते हैं, fx = मॉडेक्स। आप इसमें अगर कोई वैल्यू डालते हैं, ऐसे आपने 1 डाला, तो ये बोल देगा मैं 1 वैल्यू डाल दूंगा। 2 डालोगे तो 2 देगा। तो आप बोलोगे भैया फिर काम कैसे कर रहा है। देखो ये काम करना कैसे, कब चालू करता है, जब इसमें कोई नेगेटिव नंबर जाती है। जैसे ही इसमें नेगेटिव नंबर गई, तो क्या करेगा, उसको सेम मैग्नीट्यूड वही देगा। मैग्नीट्यूड का मतलब समझना, ये जो नंबर है इसे मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है। इसके आगे प्लस माइनस साइन है, वो साइन आपका बताएगा कि वो वैल्यू, जैसे वेक्टर में होता है, वेक्टर आपने पढ़ा है, ठीक है। वेक्टर सॉरी उसमें पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में, थोड़ा बहुत बताया था, वेक्टर क्वांटिटी होती है कि वेलोसिटी -5 और +5 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब क्या है,
अगर ये बंदा स्पीड से यहाँ जा रहा है तो 5 मीटर पर सेकंड ले रहे हो, तो अगर इसी स्पीड से वापस आएगा तो क्या ले लोगे, -5 मीटर पर सेकंड। तो ये माइनस साइन क्या बता रहा है, इट डिनोट्स डायरेक्शन, ठीक है। बट ये 5 क्या उसका मैग्नीट्यूड है, क्या बच्चे, मैग्नीट्यूड। जो नंबर होता है उसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आ रही है दैट इज मैग्नीट्यूड। तो ये मॉड -3 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये निकल के आएगी 3। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन पॉजिटिव हो जाएगा। मॉडुलस फंक्शन ऐसे काम करता है, ठीक है। अब ये जादू कैसे करता है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही मॉड -5 डाला आपने तो ये क्या कर देगा, उसको +5 कर देगा। पॉजिटिव डालोगे वो तो पॉजिटिव देगा ही देगा, जैसे नेगेटिव नंबर डालोगे उसको पॉजिटिव करके दे देगा। क्लियर है बात। अच्छा, कोई नेगेटिव नंबर पॉजिटिव कब होगी, कोई -5 है वो +5 कब होगा, जब आप -1 से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। वेरी गुड, लॉजिकल बात है ना ये। तो ये मॉडुलस फंक्शन भी कर रहा होगा। तो एक्चुअली मॉडुलस फंक्शन काम कैसे करता है, ये फंक्शन काम कैसे करता है, ये बोलता है कि भाई जब तू मुझे, सिंपल इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ, जब तू मुझे x की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर देगा तो मैं वही वैल्यू वापस डाल दूंगा। मैंने 1 और 2, 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा तो मैं तेरे को सेम वही नंबर x वापस से दे दूंगा। पर अगर तू मेरे अंदर कोई वैल्यू 0 से छोटी डालता है, 0 से छोटी -3 -5 ये अगर आपने डाल ली, ठीक है, तो मैं तेरे को वैल्यू भी पॉजिटिव करके दूंगा। बट कैसे दूंगा, ये जो वैल्यू x थी -5 थी, नेगेटिव थी, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए इसके आगे क्या लगा देंगे, -x लगा देंगे, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे ही आप इस फंक्शन में यहां पर -5 डालते हो तो क्या प्रोसेसिंग होती है, ये जाता है यहां पर। देखो दो कंडीशन है, ये बोलता है अगर आप 0 से बड़ी नंबर डालोगे 1 तो इधर रख दो, 0 से छोटी डालोगे तो इधर रख दो। सर इधर रखोगे तो क्या हो जाएगा, -5 -5 हो जाएगा। ऐसे बात समझ में आती है। मॉडुलस फंक्शन क्या थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा आप लोगों को, ऐसी कुछ भी डालो पॉजिटिव करके देगा, ठीक है। बाकी आप आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। अभी जब हम मॉडुलस फंक्शन पढ़ रहे होंगे प्रॉपरली, x+1 ये ना, इस फंक्शन को मैंने ऐसे रीडिफाइन करा तो इसको भी ऐसे रीडिफाइन करा जा सकता है। अभी रीडिफाइन कैसे करते हैं हम आगे पढ़ेंगे, इनके ग्राफ्स कैसे मॉडुलस फंक्शन को रीडिफाइन करा जाता है, ठीक है। बिकॉज जब भी हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, क्वेश्चन करते वक्त हमें ना मॉडुलस फंक्शन हटाना पड़ता है। और स्पेसिफिकली कब, जब हम कैलकुलस में होते हैं। कैलकुलस में मॉडुलस फंक्शन भरपूर तरीके से पूछा जाता है, तो वहां पे आप मॉडुलस फंक्शन के साथ डायरेक्ट कोई ऑपरेशंस नहीं कर सकते, डायरेक्ट कुछ काम नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको उसको ब्रेक करना होता है, उसकी लिमिट्स पहचाननी पड़ती है, वो फंक्शन कहाँ पे पॉजिटिव होगा, मतलब कहाँ पर ये ऐसा x बनेगा, कैसा है -x बनेगा। जैसे इसी को ब्रेक करोगे तो ये कैसा बनेगा, जब x की वैल्यू बच्चे आपकी -1 से बड़ी होगी तो ये x+1 ही रहेगा, -1 से छोटी होगी तो ये माइनस का x+1 होगा। तो ये जानना, ऐसा ब्रेक करना, ये सब हम आगे जाके सीख लेंगे। अभी के लिए मॉडुलस इनइक्वालिटी के लिए उतना जरूरी नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए साहब हमें, ठीक है। क्लियर है बात। चलो वापस से आते हैं, तो क्या है मॉडुलस x, तो मॉड x आपको क्या वैल्यू देगा मुझे बताओ, x वैल्यू देगा, क्या देगा, x वैल्यू देगा, ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो x, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मॉड x +-x के बराबर होगा, नहीं हो सकता। मॉडुलस x +-x के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। एक्चुअल में मॉडुलस x किसके बराबर होता है, अगर हम बात करें मॉड x आपका बराबर होता है हमेशा किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा, ठीक है। और -x के बराबर भी हो सकता है। देखो ध्यान सुनना, मैं डायरेक्ट अगर लिखूं मॉड x +-x के बराबर, ये गलत हो गया। मैंने यहां लिखा तो मॉड x और x-x के बराबर ही तो लिखा है यहाँ पे, बट साथ में क्या दी है, कंडीशन भी दी है। कंडीशन क्या दी है, मैंने बोला मॉड x के बराबर होगा कब, इफ x इज ग्रेटर देन 0 और इफ x इज लेस देन 0। देखो ये इक्वल्स टू का साइन आप या तो ऊपर लगा लो या तो नीचे लगा लो, चलेगा। बिकॉज -0 कुछ नहीं होता, -0 0 ही होता है, या +0 भी 0 ही होता है, ठीक है जी। तो ये इक्वल्स टू का साइन ऊपर नीचे कहीं भी लगा लो चलेगा, हमने ऊपर लगा दिया, एक जगह लगाते हैं मैथमेटिकली, दोनों जगह नहीं लगाएंगे, ठीक। चलो तो ये समझ में आ गया। तो मॉड x एक्चुअल में इसके बराबर है जो मैंने यहां लिखा, मॉड x +-x डायरेक्ट नहीं लिख देना है। समझ में आती बात, अगर मॉड x है तो मॉड x का मतलब ये होता है साहब। अच्छा मैं आपसे बोलूं मॉड x है, इसकी वैल्यू a आ रही है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, a आ रही है, ठीक है। ये सिंबल का मतलब क्या होता है, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या होता है, दिस इंप्लाइज। इसका मतलब अगर ये है तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो x की वैल्यू है या तो a होगी और x की वैल्यू
माइनस है। क्या ये सही बात लिखी है मैंने? हाँ या ना बोलो। यहां पे कंडीशन है ए आपका ग्रेटर देन 0 है, ये जो ए निकल के आया है वो ग्रेटर देन 0 है। ट्रू है या फॉल्स है, क्या लग रहा है आपको? सर आप बताइए। ट्रू है, फॉल्स क्यों है? ये बोलता है मॉड एक्स की वैल्यू ए है। मॉड एक्स की वैल्यू क्या है? ए है। अब इसको एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मैंने आपसे बोला मॉड एक्स की वैल्यू 5 आ रही है। क्या आ रही है? 5 आ रही है। अब मुझे बताओ, अगर मैं x की वैल्यू 5 लूंगा मॉड 5 तो क्या होगा? 5 होगा। अगर मैं x की वैल्यू -5 लूंगा तो क्या होगा? तो भी तो 5 आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो इसका मतलब x की वैल्यू 5 भी हो सकती है, -5 भी हो सकती है। ठीक है, मैंने यहाँ कांस्टेंट रख दिया ना, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, कोई वेरिएबल तो ना रखा है। बात इतनी समझ में आ रही है? पकड़ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा। एक और चीज, अगर आपसे लिखता है मॉड एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू, मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस, सॉरी नॉट लेस देन, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -9, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? इट इज फॉल्स, नॉट पॉसिबल। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अभी हमने क्या बोला कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यू देगा। नेगेटिव वैल्यू दे ही नहीं सकता। नॉन नेगेटिव क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये 0 भी दे सकता है। क्या दे सकता है? 0 भी दे सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने नॉन नेगेटिव लिख दिया। 0 को हम नॉन नेगेटिव में इंक्लूड करते हैं। ठीक है जी। सो यहां पर क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -9, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर मैं बोल रहा हूं जो मॉड एक्स होता है, जो मॉड एक्स होगा, या फिर आप बोल लो किसी भी नंबर का अगर आप मॉडुलस लेते हो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा? 0 होगा। इफ ए इज डिफाइंड, अगर ए आपका डिफाइंड है तो पक्का ये बात चलेगी सर। ठीक है, आप कुछ बात अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, अभी मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई मॉडुलस फंक्शन की, उसी पे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, मॉडुलस ऑफ x² - 5 इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो अभी अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर मॉड x इसके बराबर है, a के बराबर है, अगर मॉड x a के बराबर है, तो मैंने आपसे बोला था x किसके बराबर होगा? a के बराबर होगा, या तो x किसके बराबर होगा? -a के बराबर होगा। ये तो बताया था आपको। तो यहां पर क्या होगा? या तो x² - 5 4 के बराबर होगा, या तो x² - 5 किसके बराबर होगा बच्चे? आपका -4 के बराबर होगा। ये 5 इधर चला जाएगा, x² बराबर 9 और x² बराबर 5 इधर जाएगा, 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है? तो x² = 9 क्या हो जाएगा? x बराबर x² = 9 होता तो हम यहाँ रूट लगाते हैं और साथ में प्लस माइनस लगा देते हैं। मैंने आपको बोला था √9 की वैल्यू 3 रहेगी। ठीक है, √9 की वैल्यू 3 रहती, प्लस माइनस नहीं जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बट यहाँ x² बराबर 9 था इसलिए प्लस माइनस करा। तो x की वैल्यू क्या है? यहाँ से x की वैल्यू आई +-3। मोस्ट ऑफ द मोस्ट केसेस में क्या होता है, बच्चे यही आंसर निकालते हैं, इसको नहीं निकालते हैं। ठीक है, वो सीधा, मैंने कहा ना मॉड हटेगा तो कैसे हटेगा, किन कंडीशंस पर हटेगा? मॉड हटा रहे हो किसी कांस्टेंट के बराबर है तो उसको प्लस है और -a के बराबर। अभी मैं इनइक्वालिटी पे नहीं आऊँ, अभी मैंने केवल इक्वेशन ही बता रहा हूँ आपको। x बराबर यहाँ पे हो जाएगा +-√1, जो की वैल्यू हो जाएगी x = +-1। ठीक है, तो फाइनली x की वैल्यू क्या आ रही है? x की वैल्यू क्या आएंगी? x की वैल्यू है सर -3, -1, 1 और 3, ये 4 वैल्यूज x लेगा सर। ठीक है, कॉपी करेंगे इसको। तो चलो, हमने ना अभी एक इक्वेशन सॉल्व करी, मॉडुलस इक्वेशन सॉल्व करी। अब इनइक्वालिटी पे हम बात करते हैं। ठीक, तो मॉड एक्स अभी हमारे पास क्या ले लेते हैं, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 5, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 5 है। इसको सॉल्व करते हैं, इसका क्या सोल्यूशन आएगा वो चेक करेंगे। ठीक है जी, मॉड एक्स क्या है? ग्रेटर देन 5 है। इसका क्या आंसर रहेगा अब हम ये जानना चाहते हैं। ठीक, तो इसको ऐसा करते हैं, मैं नंबर लाइन से आपको इसको समझाता हूं। तो जैसे ही आपको क्या दिखा यहाँ पे, मॉड एक्स ग्रेटर देन 5 दिखा ना, कोई नंबर आई, तो अब उस नंबर का ना, उस नंबर का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्म्स दोनों साथ में पकड़ लो। जैसे 5 है तो प्लस का 5 और माइनस का 5 आप नंबर लाइन पे प्लॉट करो।
ये आपने प्लॉट कर लिया सर, ठीक। अब आप क्या करो बच्चे, यहाँ पे ना वैल्यूज एक बार पुट करना स्टार्ट करो। एक बार हम नंबर लाइन से समझते हैं, फिर हम सीधा सीधा इसके लॉजिक पे जाएंगे, ठीक है। हमसे क्या बोल रहा है कि जो mod x है वो ग्रेटर देन 5 है, ठीक। तो अगर आप 5 से बड़ा कुछ रखो यहाँ पे, 5 से बड़ा इसको सेटिस्फाई करेगा क्या? देखो आप 6 रखो यहाँ पे, क्या mod of 6 5 से बड़ा होगा? होगा। mod of 7 5 से बड़ा होगा? होगा सर। तो इसका मतलब यहां पर ये पॉजिटिव रहने वाला है। हमसे कह रहा है कि mod x 5 से बड़ा कब होगा? mod x 5 से बड़ा कब होगा, ये तो पूछ रहा है। तो कुछ भी वैल्यू डाल दो यहाँ पर, mod x 5 से बड़ा हो जाएगा। होगा नहीं होगा? पॉजिटिव नहीं लिखते हम यहाँ पर, ऐसा लिख देते हैं कि भाई ये आपका सोल्यूशन रीजन। चलो स्टार बना दिया हमने, क्या बना दिया? स्टार बना दिया, ठीक है जी। ये इसको फॉलो करेगा सर, ठीक है, फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। अब इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू 0 डाल दो। 0 क्या 5 से बड़ा होता है? नहीं होता है। तो इसका मतलब देखो, इंटरवल जब हम बनाते हैं ना, तो उन इंटरवल्स के बीच में हम सारे के सारे नंबर्स फॉलो कर रहे होते हैं, तो नहीं करेगा। सर आप -3 भी डालो, -3 डालो, नहीं करेगा। सर आप 4 डालो, 4 पे भी नहीं करेगा। अब जैसे -5 से छोटा डालोगे, -5 से छोटा बोल रहा हूँ, -5 से छोटा क्या होता है? -7 -6 होता है। -6 डालो मॉड के अंदर, तो क्या देगा भाई? प्लस का 6 देगा। 6 5 से क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएंगी यहाँ पे? x की वैल्यू क्या होगी? -∞ से -5, ओपन ब्रैकेट लेंगे बिकॉज यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन नहीं था, ग्रेटर देन साइन है बस, इक्वल्स टू नहीं, ये वाला साइन नहीं, इसीलिए हमने ऐसा किया, ठीक है। यूनियन और क्या ले सकता है वैल्यू सर? 5 से बड़ी, 5 से बड़ी ले सकता है, 5 से बड़ी वैल्यू ले सकता है ये। तो ये आपका सोल्यूशन होगा फॉर दिस इनइक्वालिटी। बात समझ में आती है? तो यहां से एक चीज आप समझिए, कभी भी अगर आपको मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन 5 देता है, तो होता क्या है, आपकी जो वैल्यूज आती हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगी, वो क्या होंगी? जो नंबर यहां पर है उसके आप इधर को चले जाओ नंबर लाइन पे, राइट साइड को, और उसका जो नेगेटिव टाइम्स है -5 उसके आप लेफ्ट हैंड साइड पे चले जाओ। इन दोनों का जो यूनियन होगा वही इसका क्या होगा? आंसर होगा। इन जनरल वे अगर हम इसको लिखें, तो अगर हमसे बोलता है जो mod x है, अगर वो ग्रेटर देन a है, ग्रेटर देन a है, तो इसका मतलब क्या? दिस इंप्लाइज क्या होगा? x क्या होगा? x किसको बिलोंग करेगा? -∞ से -a, जो भी वैल्यू था उसका नेगेटिव, ठीक है, यूनियन a से +∞। बात समझ में आ रही है? बिकॉज आप देखो -5 से इधर को जाओगे तो जो नंबर होंगी वो मैग्नीट्यूड वाइज तो इससे बड़ी होंगी ना। -5 से इधर आओगे, -7 -8, उनका मैग्नीट्यूड मैं केवल नंबर बोल रहा हूं, -8 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 8 होगा। साइन हटा दो, ठीक है। 8 तो 5 से बड़ा होगा ना यार। बात इतनी समझ में आती है आप लोग को? क्लियरिटी मिल रही है? फाइन। बट ये ध्यान देना, यहां पर पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए। कंडीशन क्या है? ये नंबर यहां पर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। ये चीज मैंने अभी पीछे लिखी थी, यहां पर देखो मैंने लिखा है यहां पे कि जो mod a है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा हमेशा, ठीक है। जहां पर a क्या है आपका? डिफाइन है। और यहां पर भी लिखा था जो मॉडुलस ऑफ x है, कहां लिखा? कहां? अच्छा लिखा नहीं यहां पे, किधर है ये? हाँ, ये पॉसिबल नहीं है। और मॉडुलस ऑफ x पॉजिटिव, मॉडुलस ऑफ x जो रहता है वो ग्रेटर देन हमेशा किसके लिए रहता है? पॉजिटिव। अगर नेगेटिव लिख दिया तो वो तो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं, ठीक है। चलो, तो ये है आगे कंडीशन। अच्छा, अगर मैं यहीं पे क्या कर दूं, ऐसा करते हैं, मैं साइन यहां पर बच्चे क्या कर दूं? इक्वल्स टू का भी लगा दूं। तो इन दैट केस क्या होगा? आप ए को इंक्लूड करोगे, ए को इंक्लूड ऐसा करोगे तो क्लोज ब्रैकेट लगा दोगे, ठीक है। क्लोज इंटरवल वाला जो ब्रैकेट लगता है स्क्वायर ब्रैकेट, वो लग जाएगा। ऐसे ही अब हम यहां पर थोड़ी सी एक बेसिक सी कंडीशन चेंज करें। हम बोल रहे हैं जो mod x है वो क्या बच्चे? लेस देन 5 है। वो क्या हमारा? लेस देन 5 है। mod x हमारा लेस देन 5 है। तो यहां पर क्या आंसर होगा बताओ? यही तो कह रहा है। अब इसके लिए अगर हम बात करें फिर से, -5 और 5 आपने दो पॉइंट आपने कहां डाल दिए? नंबर लाइन पे प्लॉट करे। उसके बाद आपने इंटरवल्स बने आपके पास 3, चेक करा। सर यहां पर ये वैल्यू डालोगे तो बड़ा जाएगा 5 से, यहां डालोगे तो 5 से छोटा जाएगा, यहां पर फिर से बड़ा चला जाएगा। तो इसको अपन लोग क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। 5 से इंफिनिटी है, बस ये वाली वैल्यू लेंगे। तो आंसर मेरा क्या रहा है? x बिलोंग्स टू -5 से 5, ठीक है। विद इन द इंटरवल्स आपका आंसर आएगा, ठीक है जी। विद इन दिस -5 और 5 आपका आंसर आने वाला है, ठीक है जी। तो
फिर से एक और चीज, अगर आपका मॉड एक्स क्या है, लेस देन ए है, जो नंबर है उससे छोटा है मॉडुलस की वैल्यू, तो उस केस में एक्स इसको बिलोंग करेगा बच्चे माइनस ए से ए के बीच में, इंक्लूडिंग नॉट इंक्लूडिंग। और अगर मॉड एक्स क्या है, लेस देन इक्वल्स टू ए है, तो इस केस में एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए से ए के बीच में। माइनस, देखो ये बोल रहा है -5 से आगे जाओगे बट 5 पे रुक जाओगे, उससे पीछे जाओगे यहां पे रुक जाओगे, ये आंसर रहेगा। कॉपी कर लेंगे चलो इसको बच्चे। 2 क्वेश्चंस दिए मैंने अभी आपको, ये अभी आपको जो करा है उसी थ्योरी पे बेस्ड है। मॉड एक्स आपका ग्रेटर देन 8 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू 8 से राइट साइड को जाओगे 8 से बड़ा और -8 से छोटा ले लोगे आंसर, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -∞ से 8 इंक्लूडिंग 8, बिकॉज इक्वल्स टू का भी साइन है, यूनियन ले लेंगे हम लोग 8 से इंफिनिटी तक। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसकी बात करें, मॉड एक्स लेस देन 3 है, जब ग्रेटर देन 3 था तो 8 और -8 से लेफ्ट और राइट जाना, -8 है सॉरी यहाँ पे। ठीक है, तो मॉड एक्स है, मॉड एक्स लेस देन 3 तो इसका मतलब -3 और 3 के बीच में आना है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -3 से 3 के बीच में। ऐसा इंटरवल्स क्या रहेंगे, ओपन इंटरवल्स रहेंगे, नॉर्मल ब्रैकेट लगेगा। फाइन, इतनी बात समझ में आती है। अब थोड़ा सा कंडीशन हम बदल देते हैं। अब जैसे हमारे पास क्या आ गया बच्चे, कुछ इस तरीके से आता है, x की जगह क्या है, कोई और वैल्यू आ जाए, मैं उसको a मान लेता हूं, x की जगह कोई अलग एक्सप्रेशन आ जाए, दैट इज मॉड a आ जाए। ठीक है जी, और फिर हमसे क्या बोलता है, हमें गिवन है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है बच्चे, आपका स्मॉल a है, कोई कांस्टेंट है, अभी तक ये तो ले रहे थे, यहां पे कोई कांस्टेंट आ रहा था नहीं आ रहा था। अब कंडीशन क्या है, जो मॉड ऑफ a हो ग्रेटर देन इक्वल्स टू a है, तो हमें अपने बेसिक से दूर नहीं आना है, हमें वी हैव टू स्टिक टू अवर बेसिक। जो मैंने बेसिक आपको बात बताई, क्या बताया भाई अभी आपको, कि अगर आपका मॉड एक्स ग्रेटर देन a है तो क्या होगा, -∞ से माइनस है, जो आपका आंसर होगा -a से इधर को जाएगा और a से इस साइड को जाएगा, यही तो पढ़ा आपने। तो वैसे यहां पर भी आते हैं, यहां क्या बोल रहा है, मॉड ऑफ a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a आ रहा है, तो जो मेरा आंसर होगा वो कहां की तरफ जाएगा, सेम जो अभी पढ़ा हमने, वहां पर x था, x की जगह यहां पे क्या आ गया, a आ गया। a कैन बी एनी एक्सप्रेशन, लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, अभी लॉग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है करके। ठीक है, इवन आपका यहां पर x के x² + 1 x² + 5 एनीथिंग इट कैन बी, कुछ और भी हो सकता है यहां पे। ठीक है जी, कुछ भी यहाँ पे एक्सप्रेशन हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे x को लिख रहे थे अभी इसके कंपैरिजन करके कि x -a से इधर को और a से इधर को जा रहा है, सेम एक्सप्रेशन यहाँ पे भी लिखा जाएगा। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये जो a है, ये अंदर वाली जो वैल्यू है a, ये क्या होगा, इट शुड बी देखो ना ऐसी तो था, यहां पर क्या कर रहे थे आप लोग, आप बोल रहे थे सर -8 और 8, आप बोल रहे थे ये रीजन और ये इंटरवल -8 से छोटा, -8 से छोटा, तो वैसे यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये -a है और a है, इंफिनिटी -∞, ये रीजन और ये रीजन होगा, ये तो होगा नहीं बिकॉज ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, a की वैल्यू क्या होगी बच्चे, a की वैल्यू क्या होगी बताओ, a शुड बी लेस देन इक्वल्स टू -a, यही तो होता है। यहां पर देखो ना, आप यही तो कर रहे थे, x की वैल्यू क्या थी, -8 से छोटी थी, -8 से छोटी थी, ये तो लिखा आपने। और दूसरा यूनियन मतलब और क्या लिखोगे आप लिखोगे जो a की वैल्यू है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू a से बड़ी है सर, a से बड़ी पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रही है। ध्यान सुनना, -a से इधर आ रहे हो तो छोटी वैल्यू डालते जा रहे हो, अगर यहाँ -8 है तो -9 छोटा होगा -8 से, -10 छोटा होगा, इसलिए लेस देन लिखा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इस एक्सप्रेशन को क्या कर लोगे, आप सॉल्व करोगे। मान लो इसको सॉल्व करके आपका सोल्यूशन S1 आता है, इसको भी सॉल्व करोगे सर। मैंने क्या कहा, ये x नहीं, अभी तक तो मॉड x था, अब x से कुछ और भी हो सकता है, मॉड x + 1 भी हो सकता है। तो आप पहले इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करके S2 आया। ठीक है, और इनके बीच में क्या लगा हुआ था, और लगा होता, बोला तो या तो ये कंडीशन है या तो और का मतलब या ये भी ले सकता है। तो फाइनल आंसर मेरा क्या आ जाएगा, जो भी सोल्यूशन आ रहा है उन दोनों का मैं क्या कर दूंगा, यूनियन कर दूंगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है, हाँ ना बोलो, हाँ क्लियर है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन हमने ले लिया यहाँ पे, मॉड x² - 9, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, चलो 5 ले लेते हैं, 5 ले लिया। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करा जाएगा सर, तो सबसे पहला काम क्या करा जाएगा, पहले आप क्या कर लोगे, आप लिख लोगे x² - 9 विल बी लेस देन, ऐसा इंटरवल बनाया ना तुमने, -5 और 5 का। ठीक है,
इधर और इधर तुम्हारा आंसर होगा, इधर तो नहीं होगा यार, ठीक है जी। तो अभी आप क्या लिखोगे, -5 से तो छोटा होगा, -5 से तो छोटा होगा, क्लियर है बात। और x² - 9 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस का 5, 5 से तो बड़ा होगा सर, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अच्छा, इस -5 को उठा के इधर ले आओ, इस -5 को उठा के क्या करो आप, इधर ले आइए, ठीक है। इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² -3 क्या होगा, 9 में से 5 गया ना, प्लस का 5 होगा ना, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 0। और यहां पर क्या होगा, 5 इधर आएगा माइनस का, तो x² - 14 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये आया, इतनी बात समझ में आती है। इसको आप क्या लिख सकते हो, x - 2 x + 2। ध्यान से देखो, अब देखो ना, अभी आप जो क्वेश्चंस कर रहे हो ना, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम पीछे के कंसेप्ट नहीं भूलेंगे, पीछे के कंसेप्ट आराम से देखो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर आप पीछे का भूलते जा रहे हो तो आगे नहीं समझ में आने वाला, पीछे का सब पकड़ के चलना है, ठीक है। यहां देखो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गई, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बनती है तो मैंने आपको क्या समझाया था कि भैया अगर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है ऐसा, ax² + bx + c, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 था, और ये इसके रूट्स आए अल्फा बीटा, ऐसा है x - अल्फा x - बीटा, ऐसा इसका रूट्स आता है, ठीक है जी। तो क्या होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -∞ से अल्फा, ठीक है, ऐसा ब्रैकेट, यूनियन बीटा से इन्फिनिटी। हम मान के चलते हैं बीटा अल्फा से बड़ा है, ये दो रूट्स निकले अल्फा बीटा, तो नंबर लाइन में आपने ऐसा प्लॉट करा, तो आंसर क्या होता था, हम बोलते थे अगर ये अल्फा बीटा है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, तो आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन का साइन है तो इधर और इधर आंसर होगा, और अगर लेस देन का साइन है तो आंसर कहां आएगा, फ्रॉम बीच में से, बिटवीन द इंटरवल्स। समझ में आती बात आप लोगों को, तो ये तो पढ़ा था। तो यहां पर आप देखो ना, क्या है बच्चे, यहां पे ये लेस देन का साइन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 और 2 दो रूट्स आ रहे हैं, -2 से 2 के बीच में। बार बार ऐसे नंबर लाइन नहीं बनाना है, वेवी कर्व मेथड ठीक है पढ़ा हम लोगों ने, बट जब बहुत ज्यादा लीनियर आपके पॉलिनोमियल्स आ जाए, बहुत सारे लीनियर फैक्टर्स का एक्सप्रेशन आ जाए, बहुत सारे 1 2 3 4 ऊपर नीचे फ्रैक्शन में, तो बनाओ वेवी कर्व मेथड से आराम से करो, ऐसा तो डायरेक्ट कर देने ना, ठीक है। यहां आते हैं x² - 14, इसको फैक्टराइज करा, x - √14, 14 किसका स्क्वायर होता है, √14 का होता है, परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं भाई ये, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहां पर क्या होगा बच्चा, आपका x इसको बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -√14 यूनियन, बिकॉज ग्रेटर देन है ना, तो -√14 से लेफ्ट, और +√14 से राइट को जाएगा सर, √14 से पॉजिटिव इन्फिनिटी चला गया, इसका यूनियन हो गया। ये मेरे दो सोल्यूशंस है, तो मैंने कहा इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, और का मतलब क्या होता है, यूनियन, कि सोल्यूशन दोनों को मिला के ले लो साहब। इसको लिख लेते हैं एक बार नंबर लाइन, अब इसको नंबर लाइन पे एक बार प्लॉट कर लेते हैं अपन लोग। तो नंबर लाइन पे आपने प्लॉट करा, इतने सारे हो जाए ना, तो नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो ताकि आराम से आप इसको देख सको। तो यार देखो, -√14 और -2 में बड़ा कौन, छोटा कौन होता है, -√14 की वैल्यू ज्यादा छोटी होगी ना, √14 विल बी 3 से बड़ा, 3 और 4 के बीच में होगा, -3 और -4 के बीच में होगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद -2 आएगा बच्चे, फिर आपका आएगा 2 आएगा, फिर आपका √14 आएगा। अब देखो हमारा जो सोल्यूशन, ये मेरा S1 सोल्यूशन हो जाएगा, दिस विल बी माय सोल्यूशन 2, ठीक है। तो जो सोल्यूशन 1 है वो किसके बीच में सर, यहां पर है, ये मेरा सोल्यूशन 1 हो गया, S1, ठीक है। S2 कहां जा रहा है बच्चे, S2 जा रहा है आपका इधर, ये S2 है, और यहां से यहां S2 है, तो आपके ये तीनों रीजन को आपने एक साथ कंबाइन कर देना है, तीनों अलग अलग जा रहे हैं ना, तीनों रीजन कहां जा रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं, तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर x की वैल्यू कहां होगी, किन इंटरवल्स के बीच में होगी सर, -∞ से -√14 क्लोज इंटरवल, यूनियन -2 से 2 यूनियन √14 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये मेरा फाइनल आंसर है। समझ में आती बात, कॉपी करेंगे चलो इसको। चलिए एक और बेसिक सा क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, जो अभी बताया मैंने आपको, mod x - 8 ग्रेटर देन 5 है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगेन व्हाट यू विल डू, ग्रेटर देन 5 है ना, तो आप लोग क्या कर लेंगे, आप लोग लिख लो सबसे पहले जो x - 8 है वो क्या होगा, इसे नंबर लाइन पे ऐसा प्लॉट करने का ना, -5 और 5, ठीक है, ये रीजन और ये रीजन, बिकॉज ग्रेटर देन का साइन है, ये रीजन तो आप हटा दोगे, तो क्या हो जाएगा, ये -8 जो x mod के अंदर वैल्यू है, इसकी वैल्यू लेस देन हो जाएगी -5, और इसका क्या होगा, x - 8 जो होगा वो होगा ग्रेटर देन 5 हो जाएगा सर।
तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है x माइनस 8, इसको उधर भेज दो, 8 5 क्या, तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 3 से छोटी है, या तो x की वैल्यू किससे बड़ी है बच्चा आपका 13 से बड़ी, ये कहना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे आप, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 3 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है आपका आंसर। ठीक है, और लगेगा क्या यहाँ पे, हॉलो सर्कल। ठीक है, क्यों, बिकॉज इंक्लूड नहीं करना यहाँ पे एकदम ग्रेटर देन का, इसे हम कहते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, जब आपका इक्वल्स टू का साइन नहीं आता, अगर आ जाए तो उससे स्लैक इनइक्वलिटी कह दिया जाता है। ठीक है जी, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3, ठीक, और यूनियन लेना है, यूनियन फिर 13 था बेटा, 13 से इधर को जाना है तुम लोगों ने, 13 से इस साइड को जाना है सर। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 13 से इन्फिनिटी सर, ऐसा, ये आपका आंसर आ गया। फाइन, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने क्या बात करी यार, जब मॉड ए ग्रेटर देन स्मॉल ए, ठीक है, अब मैं यहां पर एक कंडीशन हम चेंज करते हैं, हम बोलते हैं सर मॉड ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू ए, लेस देन इक्वल्स टू ए, तब क्या होगा, तो जो अभी आपने कंडीशन पढ़ी थी कि अगर मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए है, तो हम बोलते थे कि एक्स की वैल्यू किसके बीच में होगी, माइनस ए से ए के बीच में, विद इन द माइनस ए एंड ए, उनके बीच में होगी। तो वैसे ही अगर मैं बोलता हूं मॉड ऑफ कैपिटल ए इज लेस देन ए, छोटू यहां देखना, मॉड ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू ए है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आप सबसे पहले क्या करोगे, ध्यान सुनना मेरी बात, आप लिखोगे जो मॉड ऑफ ए है वो क्या होगा, यहां पर x की वैल्यू क्या होती थी, ध्यान से सुनो, x की वैल्यू क्या होती थी, माइनस ए, ये इंटरवल नहीं, ये इंटरवल नहीं, इस इंटरवल के बीच में होती थी नहीं होती थी। आप इसको लिखते थे x की वैल्यू इज ग्रेटर देन माइनस ए और लेस देन ए, मतलब इस कंडीशन के साथ चलते थे, दो कंडीशन चल रही है, माइनस ए से बड़ा होना चाहिए, साथ ही साथ दूसरी कंडीशन चली, माइनस ए से इधर को जा रहे हो, ये रोक देगा, रोक भाई वापस चल, ये बोलता है ए से छोटी होनी चाहिए, इसी के बीच में आना चाहिए, तो दो कंडीशन साथ में होनी चाहिए ना, जब दो कंडीशन साथ में तो आपके लगा दोगे एंड लगाओगे, क्या लगाओगे, एंड लगा दोगे। ये बोल रहा है यहां से तो जाएगा बट यहां रोक दूंगा, वापस आएगा यहां से, तो ये बोल रहा है साहब जो मॉड ए रहेगा, ये मॉड ए रहेगा, इसी तरीके से x बिलोंग्स टू माइनस ए से ये था ना, तो आप बोल रहे थे x या तो x क्या होगा, ग्रेटर देन माइनस ए होगा, या तो x लेस देन ए होगा। तो वैसे यहाँ पर जो a है, ये क्या होगा, या तो ये ग्रेटर देन माइनस ए होगा, एंड साथ में कंडीशन है साहब, माइनस ए से ऐसा तो ना कि बड़ा चलता ही जाएगा, साथ में क्या बोल रहा है, जो a है वो लेस देन a होगा, वो लेस देन क्या होगा, a होगा। बात समझ में आती है सर आपको, ठीक है जी, क्लियर है आपको। तो आपको अब इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो भी आंसर आएगा, मान लो S1 आया, S2 आया, फिर जो भी आंसर आएगा उसका आप क्या कर दोगे, इंटरसेक्शन करोगे। क्या करोगे बच्चे, उनका इंटरसेक्शन, जो भी उनके बीच में कॉमन है। बात समझ में आती है, वी हैव टू टेक इंटरसेक्शन। यहां पे यूनियन चल रहा था, यूनियन कहां चल रहा है, इंटरसेक्शन कहां चल रहा है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग। बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते सर यूनियन कहां ले, इंटरसेक्शन कहां ले, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि देखो यहां पर क्या था, ये कंडीशन बोलती है या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों हो सकती है, आप दोनों वैल्यू डालो, दोनों के लिए सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, बोलता अगर लेस देन है तो उधर की कोई वैल्यू डाल दो, कर जाएगा, इधर की डाल दो, कर जाएगा। बट यहां पर क्या कंडीशन बोल रहा है, इसने बोला माइनस ए और ए के बीच में, माइनस ए और ए के बीच में, तो अगर मैं बोलता हूं माइनस ए से बड़ा है, माइनस ए से बड़ा अगर मैं ले लूं, माइनस ए से मैंने बड़ा ले लिया, ये तो बोल रहा है माइनस ए से और ए के बीच में, तो माइनस ए से तो बड़ा ही होगा ना, बट कहां तक बड़ा होगा भाई साहब, साथ में कंडीशन लगेगा ना कि एंड ये भी है कि भाई ए से छोटे, ये जो ए है इससे क्या होना चाहिए, छोटा आना चाहिए, दोनों कंडीशन साथ में चलनी चाहिए, तभी तो तुम्हारा इस इंटरवल के बीच में रहेगा। बात क्लियर है। यहां पर तो बोल रहा है ये कर लो, यहां चलता रहेगा, इस साइड को जाते रहोगे, कोई कंडीशन की जरूरत नहीं, ये कर लो, कोई कंडीशन की जरूरत नहीं। बट यहां पर क्या है आपका बच्चे, ये बोलता है अगर माइनस ए से बड़ा है तो आगे नहीं चलेगा, ए पे जाकर रुकेगा, तो इसने एंड लगाना है इसलिए यहाँ पे। ठीक है जी, तो यहां पर लगेगा आपका एंड बोले तो इंटरसेक्शन। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पे, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं मॉड ऑफ 5 लेस देन, सॉरी, मॉड ऑफ x प्लस 5 लेस देन आपका 4 ले लेते हैं। मॉड ऑफ x प्लस 5 आपका लेस देन क्या आ रहा है बच्चे, 4 है, लेस देन क्या आपका 4 है, तो आपको बतानी है बात कि x की वैल्यू क्या होगी सर, इसके लिए आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या होगा, लेस देन था ना,
तो सबसे पहले आप उठाओगे x प्लस फाइव, एक्स प्लस फाइव क्या होगा, वो होगा ग्रेटर देन -4 एंड x प्लस फाइव क्या होगा बच्चे आपका, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, x प्लस फाइव क्या होगा, शुड बी लेस देन 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 इधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, 5 उधर भेजो, 5 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा ना, तो माइनस का 9 हो जाएगा एंड इस 5 को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, लेस देन -1 हो जाएगा। मतलब -9 से बड़ा है बट -1 से छोटा है। ठीक है, इसको अगर आप नंबर लाइन पे लो, पहली कंडीशन जो S1 है और ये S2 है तुम्हारा, S1 क्या कहता है, -9 और -1, S1 कहता है भाई -9 से बड़ा है, इधर को जाओ। ठीक है, ओपन रहेगा यहाँ पे, ये बोलता है -1 से, ये S1 है, ये बोलता है -1 से छोटा है, इधर को जाओगे, ये S2 है। दोनों के बीच में कॉमन क्या है, दोनों के बीच में कॉमन क्या है, दिस एंड दिस, ये तो आ रहा है दोनों में कॉमन रीजन आ रहा है, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -9 से -1, ओपन ब्रैकेट। क्लियर है बात, तो कॉपी कर लो इसको, फिर हम एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा हम लोग। तो मॉड x स्क्वायर -7 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करा जाएगा, सबसे पहले कंडीशन आपने देखनी है, लेस देन आ गया, लेस देन आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, इंटरवल बना लिया ऐसा, -3 और 3 इनके बीच में आएगा, ये वाले नहीं लेने, इनके बीच में आएगा तो इसका मतलब क्या, इसकी वैल्यू जो अंदर है x स्क्वायर -7 वो बेटा क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन -3 हो जाएगा एंड इंटरसेक्शन लेना, बिकॉज लेस देन है यहाँ पे, लेस देन है क्योंकि इसके बीच में आना है आपको, तो x स्क्वायर -7 शुड बी लेस देन 3, 3 से छोटा होगा। ठीक है, 3 से यहाँ और -3 से इधर को, -3 से बड़ा मेरा जो मॉड के अंदर वैल्यू है उसकी। अब ये 7 को इधर भेजोगे तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे, भेजना मत सॉरी, इसको इधर ले आओ, 3 को इधर लाओ जाओगे तो -3 तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या होगा, 3 इधर आएगा, x स्क्वायर -7 3 10 -10 लेस देन इक्वल्स टू 0। देखो जी क्या बन गया, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, इसके रूट्स क्या होंगे, x -2 x +2, फैक्टराइज करा, a स्क्वायर -b स्क्वायर की एंटी लगा दी एंड इसके क्या हो जाएंगे बेटा, x -√10 और x +√10 लेस देन इक्वल्स टू 0। आई टोल्ड यू गाइस, अगर लेस देन आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो जो रूट्स आते हैं, जो दो रूट्स आते हैं उनके बीच में आंसर होता है, तो यहां पर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -√10 से √10 के बीच में। होगा क्या बच्चे आपका, अच्छा इक्वल्स टू का साइन है ना, ओहो मैंने ये नहीं लगाया, अभी हो जाती गलती, तो क्लोज इंटरवल रहेंगे, क्या रहेंगे, इंटरवल्स का ध्यान देना, क्लोज रहेंगे ओपन रहेंगे, डिपेंड करता है यहाँ पर क्या साइन है इनइक्वालिटी पे। ओके फाइन, यहां पर आते हैं, ये क्या कहेगा, ये कहता है भाई ग्रेटर देन है और x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब आंसर -∞ से -2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी से। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, दिस इज माय सॉल्यूशन 1, दिस इज माय सॉल्यूशन 2, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाएगा, नंबर लाइन पे बनाएंगे। अभी हमारे समक्ष हमारे छात्रों ने छोटी छोटी गलतियां करी फाइनल आंसर में, यहां तक तो सब सही आए हो, उसके बाद आपने गलती कर दी, ऐसे नंबर लाइन बनाओ बढ़िया से। अब आप देख लो कहां पर -√10 ज्यादा छोटा होता है -2 से, फिर 2 और √10 बड़ा होता है 2 से, आपने ये पॉइंट्स बना लिए। अब उसके बाद सोल्यूशन पे आते हैं बच्चे, आपका सोल्यूशन क्या है, S1 सोल्यूशन बोलता है -2 से इंफिनिटी की तरफ जाओ, ये बोलता है भाई साहब यहां से यहां चले जाओ, या तो 2 से यहां जाओ, ये आपका क्या है S1 है, दिस इज योर सोल्यूशन नंबर 1। सोल्यूशन नंबर 2 कहता है भाई जो तुम्हारा आंसर रहेगा वो -√10 से कहां की तरफ जाओगे, +√10 तक की तरफ जाओगे। अब आपने देखना है दोनों में कॉमन रीजन क्या है। हमारे वहां एक बच्चे ने आंसर क्या करा, सर यहां से यहां पूरा का पूरा आंसर कर दिया ना। अब आप देखो कॉमन रीजन क्या है, ये दोनों ऐसा लाइन बना लो ना, दोनों जिन लाइंस के बीच में ये दोनों आपके सेक्शन आ जाए, रेड वन और ये वाला कौन सा कलर है, ब्लू कलर है, ये दोनों आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो आपका कॉमन रीजन है और वही आपका इंटरसेक्शन है, दैट विल बी योर आंसर। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा सर आपका, x बिलोंग्स टू ये वाला सोल्यूशन रीजन क्या है, -√10 से -2 इंक्लूडिंग बोथ ऑफ द वैल्यूज, क्लोज इंटरवल्स हो जाएंगे यहाँ पे, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, साथ में यूनियन, अब आपको इसको भी जोड़ना है ना इसके साथ, यूनियन क्या हो जाएगा 2 से √10। बात समझ में आती सर आप लोग को, हाँ कॉपी कर सकते हैं इसको आप। चलो बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। यहां पर हमारे पास क्या है, मॉड x + 1/x - 2 ग्रेटर देन 3। तो सबसे पहला काम, अब ग्रेटर देन का साइन आ गया, ग्रेटर देन का साइन आ गया तो हमने क्या बोला था,
अगर कंडीशन ये होती है मॉड ए इज़ ग्रेटर देन ए, तो हम क्या बोलते थे यार, जो ए है इसकी वैल्यू या तो छोटी होगी माइनस ए से, और या तो इसकी वैल्यू बड़ी होगी ए से, ये तो लिखते थे। तो यहाँ पर ये ए क्या है मेरा, ये अंदर वाली वैल्यू है सर x+1 अपॉन x-2। कहने का मतलब है इसकी वैल्यू या तो छोटी होगी -3 से, और क्या होगा, x+1 अपॉन x-2 शुड बी ग्रेटर देन 3। ये हमारे पास कंडीशन आई। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसका यूनियन कर देना है। तो देखो इन दोनों को सॉल्व करने से पहले आपके दिमाग में सीधा क्लिक करनी चाहिए क्या, जो सबसे पहले हमारा लेक्चर था लीनियर इक्वलिटीज, वैसा ही तो क्वेश्चन बन गया। आपके पास भाई 2 जीरो हैं ऊपर नीचे, और कायदे से आप देखो अगर आपके पास 2 जीरो होते हैं ना, तो 2 जीरो होने पे क्या होता है आपका, एक तरीके से क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी की तरह काम करने लग जाता है, हमने देखा था। ठीक है, आई गेस वहां पे नहीं बताया था, मैं यहाँ बता देता हूँ। अगर ऊपर नीचे भी आपके 2 ही रूट्स आ रहे, ज्यादा नहीं आ रहे, तो क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी की तरह काम करता है, एक कंडीशन के साथ। वो कंडीशन भी बताता हूँ मैं आपको। बट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इधर साइड राइट हैंड साइड, आप जब भी क्या लगाते हो, वेवी कर्व मेथड लगाते हो, तो आपको राइट हैंड साइड क्या लगाना होता है, जीरो लाना होता है। तो आप क्या करोगे, इधर जीरो लाओगे, इसको इधर लाओगे। तो x+1 अपॉन x-2 + 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेंगे बेटा, ये हो जाएगा x+1 + 3x - x अपॉन x-2 लेस देन इक्वल्स टू 0, एंड 3x + x विल बी 4x - 5 अपॉन x-2 लेस देन इक्वल्स टू 0। आप देखो आपके पास ना बच्चे 2 रूट्स आ रहे हैं। एक रूट्स आ रहा है 5/4 आ रहा है, एक आ रहा है 2 आ रहा है। एक रूट क्या आ रहा है आपका, इधर नंबर लाइन में मैं इधर प्लॉट करता हूँ, चलो ठीक है। एक आ रहा है 5/4, एक आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। और ये कहता है लेस देन 0। जब लेस देन 0 होता है तो आंसर क्या होता है, रूट्स के बीच में होता है, रूट्स के बीच में होता है सर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अब ध्यान सुनना, एक कंडीशन यहाँ पे क्या क्या रहने वाली है। वैसे आप क्या करते थे, सबसे पहले ऐसे लिखते थे, रूट्स लिखते थे। आप लिखते थे क्या, रूट्स, न्यूमरेटर के रूट्स लिखते थे और डिनोमिनेटर के रूट्स लिखते थे। सर न्यूमरेटर के रूट्स क्या आ रहे हैं, 5/4, यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। लिखा, लिखने के बाद देखो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है, फिर हम क्या करते थे, ऐसा प्लस माइनस बनाते थे, प्लस माइनस प्लस, ऐसी तो करते थे नहीं करते थे। अभी अगर 2 ही रूट्स है तो क्वाड्रेटिक रूट्स की तरह काम करेगा। तो मैंने आपसे क्या बोला था, अगर 2 रूट्स मिल गए आपको, 2 रूट्स मिल गए तो आंसर उसके बीच में होगा। और यहां पर नॉट इक्वल्स टू 0 है, नॉट इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब आपका 5 और 4 क्या होगा, इंक्लूड नहीं होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, जो सोल्यूशन आएगा, x बिलोंग्स टू 5/4 से 2 के बीच में, ऐसा ओपन ब्रैकेट। अगर इक्वल्स टू का साइन होता तो क्या होता, तो 2 नहीं लेते, ध्यान सुनना, तो 2 नहीं लेते, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, ये भी ध्यान देना है। कभी भी फ्रैक्शन आया तो डिनोमिनेटर को देखना है, उसको 0 नहीं करना है कभी भी। जो ऐसी वैल्यू उसको 0 कर रहे हो उसको फटाक से उड़ा देना है। बात समझ में आती है आपको, हाँ ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चे। इसको सॉल्व करोगे, यहां पर क्या हो जाएगा, x+1 अपॉन x-2 - 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये जाएगा इधर, x+1 माइनस का 3x प्लस का 6 अपॉन x-2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा बच्चे माइनस का 2x प्लस का 7 अपॉन x-2 ग्रेटर देन 0। अब देखो मैंने आपसे कहा था x का कोफिशिएंट बच्चे क्या बना के रखना, हमेशा पॉजिटिव। x का कोफिशिएंट क्या बना के रखना है, पॉजिटिव। अगर वेवी कर्व मेथड लगा रहे हो तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा सर आपका 2x - 7 अपॉन x-2, और ये साइन फ्लिप कर जाएगा, ये साइन फ्लिप कर जाएगा जैसे ही माइनस से तुमने मल्टीप्लाई करा, ठीक है। ये भी लेस देन 0 हो गया, ये भी क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। अब इसको भी नंबर लाइन पे डाल रहे हो, नंबर लाइन पे तुमने इसको डाला तो क्या हो जाएगा, क्या क्या है आपके पास, जीरोस क्या आ रहे हैं, न्यूमरेटर का रूट क्या आ रहा है 7/2 और डिनोमिनेटर का रूट क्या आ रहा है 2, ठीक है। तो 2 इधर आ जाएगा, 7/2 तो 2 से बड़ा होता है, होता नहीं होता। तो मेरा जो आंसर होगा वो किसके बीच में होगा, 2 और 7/2 के बीच में हो जाएगा। भाई लेस देन है ना, लेस देन है, आप बना लो यार वेवी का मेथड, प्लस माइनस प्लस ऐसा कर लिया यार, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है, प्लस माइनस प्लस। अदरवाइज मैंने कहा ना, अगर 2 रूट्स हैं तो सीधा क्वाड्रेटिक वाला दिमाग में रखो, 2 रूट्स हैं, लेस देन का साइन है, आंसर उन दोनों रूट्स के बीच में, ठीक। अगर 2 से ज्यादा है तो वेवी कर्व मेथड की तरफ चले जाओ, ठीक है जी। अच्छा, और दोनों रूट्स की पावर 1 होनी चाहिए तभी बात बनेगी। तो यहां से आंसर क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू क्या आ रहा है 2 से 7/2, ऐसा ओपन ब्रैकेट। अब मुझे क्या करना है, मुझे लेना है इनका क्या, यूनियन। क्या लेना है बच्चे, इनका यूनियन लेना है। यूनियन लोगे तो आप देखो ध्यान से, नंबर लाइन पर अगर मैं सबको प्लॉट कर दूं सर, 5/4 आएगा, फिर उसके बाद वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, फिर उसके बाद क्या आएगी 7/2 आएगी। तो आंसर क्या है, ये बोलता है भाई ये इस इंटरवल से इस इंटरवल के बीच में, ये बोलता है इससे इसके बीच में, यही तो बोल रहा है नहीं बोल रहा। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा,
ये मेरा S1 था, ये मेरा S2 था, ठीक है, दिस इज माय S1 और ये मेरा S2 है। तो इनका यूनियन करा तो फाइनल आंसर आएगा x बिलोंग्स टू, सर 5/4 से सीधा 7/2 के बीच में ओपन ब्रैकेट, पर इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट, क्या 2 आप वैल्यू नहीं लोगे, 2 पे क्या है होलो सर्कल लगा ना, इसका मतलब 2 नहीं ले सकते ना, तो आप क्या कर दोगे इसमें से 2 माइनस कर दोगे। ऐसा सेट बना के करना है, बिकॉज ये एक सेट है, सेट में से सेट ही माइनस होता है, खाली 2 नंबर नहीं लिखनी है, ठीक है। तो ये मेरा फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। बात समझ में आती है, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे हम लोग, ठीक है। अगेन यहाँ पर कंडीशन आपसे बोलता है, बट थोड़ा सा कंडीशन में थोड़ा ट्विस्ट है, क्या मॉड है, मॉड के अंदर एक और मॉड डाल दिया, ठीक है, ये थोड़ा चेंज है यहाँ पे। तो आपसे बोलता है कि द मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ अंदर फिर मॉड x माइनस 2 माइनस 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो एक तो ये कंडीशन आ गई यहाँ पे, ये वाली कि भाई मॉड a इज लेस देन 3 होता है, तो क्या होता है आंसर क्या आता है आपका, कि जो ये a की वैल्यू होगी किसके बीच में होगी, -3 से 3 के बीच में होगी, ठीक है जी, ये हमने पढ़ा। तो ये कंडीशन हम पहले यहाँ पर भी कर लेंगे। हम ऐसा करते हैं, ये पूरा मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 6, ऐसा मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 6, ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका, इट शुड बी ग्रेटर देन -3। एंड भाई जब ये होता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऐसा लगता है कि एक जो a की वैल्यू होगी वो -3 से बड़ी होगी, एंड इंटरसेक्शन जो a की वैल्यू होगी वो लेस देन 3 होगी, ये तो पढ़ा भी हमने। तो वैसे यहाँ पर आपका मॉड x माइनस 2 माइनस 6, इसके अंदर जो वैल्यू है, जो अंदर वाली चीज़ है, इसकी वैल्यू भैया -3 से तो बड़ी होगी, एंड साथ ही साथ मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 6 विल बी, अच्छा इक्वल्स टू का भी साइन लग जाएगा, विल बी लेस देन इक्वल्स टू 3। इतनी बात समझ में आती है। हाँ, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये भी एक इनइक्वालिटी है ना, इसको सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा, मॉड x माइनस 2, इस 6 को उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा सर, ये 3 हो जाएगा, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 मॉड में लेस देन इक्वल्स टू 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर से हमने क्या पढ़ा था, अगर आपका जो मॉड ए है, ठीक है, वो क्या है आपका ग्रेटर देन ए होता है, ग्रेटर देन ए होता है, तो हमने क्या पढ़ा था, जो ए की वैल्यू होती है वो क्या करेगी, ए की वैल्यू आपकी विल बी लेस देन -a यूनियन, और ए की वैल्यू ग्रेटर देन ए, ये तो 2 वैल्यू पढ़ी थी अपन लोगों ने। हाँ, -a मतलब इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, और यहाँ से ग्रेटर देन a तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर आते हैं हम, मॉड x माइनस 2 ग्रेटर देन 3 हमने लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे आपका, कि जो x माइनस 2 है, x माइनस 2 है, दैट विल बी लेस देन इक्वल्स टू -3, और क्या होगा यहाँ पे, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। यहाँ से क्या चीज निकल के आ रही है, x इज लेस देन इक्वल्स टू -5, और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी नॉट -5, x इज लेस देन इक्वल्स टू -2 उधर जाएगा -1, और x इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या निकल के आ रहा है, अगर आप यहाँ से आंसर देखोगे, आंसर आ रहा है -1 से छोटा, और ये बोल रहा है 5 से बड़ा। यहाँ देखते हैं ये क्या होगा भाई, लेस देन आ गया, लेस देन आ गया तो मतलब इन बिटवीन होगा, यहाँ पर हो जाएगा सर x माइनस 2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन -9 होगा, एंड साथ में क्या होगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, लेस देन इक्वल्स टू 9, सॉरी x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -7, एंड x की वैल्यू आ जाएगी लेस देन इक्वल्स टू 11। क्लियर हो रही बात। मुझे क्या करना है, इन दोनों का क्या लेना है बेटा, इंटरसेक्शन लेना है। क्या लेना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो ऐसा करते हैं, नंबर लाइन पे हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। ये मेरा S1 सोल्यूशन है, दिस इज माय S2, ये S2 है, और ये आपका क्या है, S1 है, ठीक है। नंबर लाइन पे लिख लेते हैं इसको पहले हम। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से, -1 है, -7 है, अच्छा तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे -7, -1 और क्या, 5 और 11, ठीक है। अब देखिए ये कहता है -1 से छोटा, -1 से छोटा, तो सोल्यूशन 1 को हम अपना ऐसा ऑरेंज वाले से ले लेते हैं। -1 से छोटा यहाँ से जाएगा इधर की तरफ, और 5 से बड़ा कहाँ जाएगा, इधर की तरफ। तो ये मेरा S1 सोल्यूशन है, ठीक है, S1 हो जाएगा, इसको S1 कंसिडर कर लिया। S2 क्या बोलता है, S2 बोलता है कि वैल्यू क्या करनी है आपको, x इज ग्रेटर देन -7। इसको थोड़ा पहले यहाँ पे अलग से कर लेते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं।
इसको थोड़ा सा यहाँ पर पहले नंबर लाइन पे कर देते हैं, इंटरसेक्शन है क्योंकि बोलता है -7 से बड़ा है, -7 से बड़ा और 11 से छोटा है। ओके, तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन कहाँ पे आ जाएगा, ये आ रहा है फिर तो यार, येलो से ले लेते हैं हम, -7 से 11 के बीच में। ये तो बोल रहा है 11 से छोटा, 11 से छोटा इधर हो जाएगा, -7 से बड़ा इधर, ऐसे इंटरवल में। ठीक है, अब इन दोनों का क्या लेना है तुम लोगों ने, इंटरसेक्शन। कॉमन रीजन पकड़ो अब यहाँ पे। कॉमन रीजन क्या क्या आ रहा है बच्चा आपका, कॉमन रीजन आ रहा है आपका ये वाला कॉमन रीजन है और ये वाला कॉमन रीजन है। तो देयरफॉर फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉम S1 इंटरसेक्शन S2 व्हाट वी गेट, x बिलोंग्स टू क्या आएगा, x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है सर आपकी, x की वैल्यू निकल के आ रही है -7 से -1, इंक्लूड करना है क्लोज इंटरवल, साथ में यूनियन, और क्या लोगे आप 5 और 11। क्लियर है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कॉपी कर लेंगे इसको। चलो बच्चों ना, एक लास्ट टाइप हम देख लेते हैं अपना मॉडुलस इनइक्वालिटीज में। अब यहाँ पर क्या लास्ट टाइप में हमारे पास कि हमें ना अभी तक क्या था, एक ही मॉड था और उसी के सामने इनइक्वालिटी का साइन हुआ करता था। ठीक है, एक मॉड है ए है, ठीक है, इसके सामने इनइक्वालिटी का साइन हो रहा था, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे। अब आपके पास क्या है, दो मॉड आएंगे एज अ टर्म, यहाँ पर दो टर्म्स है और दोनों टर्म्स में मॉड है। यहाँ पर एक ही टर्म होती थी उसमें मॉड होता था, अगर दो भी टर्म होती थी तो एक में मॉड होता था, दूसरी ऐसा कांस्टेंट टर्म होती थी भाई। ठीक है, ऐसे लिखा होता था। तो यहाँ ऐसे क्वेश्चंस को तो हमने टैकल करना सीख लिया। अब ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर दो दो मॉडुलस हो, उनको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, उनको सॉल्व करने की टेक्निक होगी। तो यहाँ पर एक्चुअल में हम लोग अब क्या सीखेंगे, मॉडुलस को रीडिफाइन करना। ठीक है, आई थॉट कि हम लोग इसको कहाँ सीखेंगे, आपका फंक्शंस जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब सीखेंगे, बट थोड़ा सा अब यहीं पे हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। बिकॉज हमारा काम होता है जब भी हमें सॉल्व करने के किसी इनइक्वालिटी को, मॉड हटाने जरूरी है, तभी आप आंसर दे पाते हो। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे मॉड को हटाने के लिए क्या करते हैं, मॉड को कैसे रीडिफाइन कराया था पहले मैं थोड़ा सा वो आपको बताता हूँ। तो जब हमने अभी स्टार्ट करा था तो हमने बोला था कि जो मॉड एक्स होता है वो यार किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल्स टू, या तो वो x के बराबर होगा या तो वो -x के बराबर होगा। ठीक है जी, मैंने कंडीशन रखी थी यहाँ पे, मैंने बोला था, मैंने सीधा नहीं बोला था कि यार मॉड एक्स ऐसा नहीं कि आप बोल दो भैया +-x के बराबर होगा, सर गलत हो जाएगा। ठीक है, बट साथ में आप कंडीशन बताओगे। क्या कंडीशन होती है, मॉड एक्स x के बराबर कब होता है, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, और -x कब होता है, जब x इज लेस देन 0 होता है। कहने का मतलब क्या है, आपको अगर 5 वैल्यू डालोगे, मॉड एक्स 5 को आपने 5 डाला, 5 0 से बड़ा है तो 5 सीधा इधर रखोगे तो कितना आंसर आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। अब आपने x की जगह क्या रखा, -2 रखा, तो ये -2 क्या है, लेस देन 0 है, तो इस x की जगह रखोगे, यहाँ पर -x की जगह रखोगे यहाँ पे, तो इस x की जगह आपने क्या रखा, -2, बाहर एक और माइनस था, इसने किसको क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। तो इस तरीके से मॉडुलस फंक्शन काम कर रहा था। इतनी बात समझ में आती है सर आप लोगों को। हाँ, ऐसी मैं आपसे बोलूँ मॉड ऑफ -3.1, ठीक है, तो ये क्या करोगे, ये -3.1 क्या है, 0 से छोटा नेगेटिव है, तो आप इस x की जगह यहाँ -3.1 रखोगे, और फंक्शन क्या बोलता है, x के बाहर एक माइनस भी लगाओगे, लगाया तो माइनस इंटू माइनस प्लस के 3.1, इस तरीके से पॉजिटिव वैल्यू आपको निकाल के देता है। ठीक है जी, अभी मैं आपसे बोलूँ यार, यहाँ पे हम लिखे मॉड ऑफ x+1, हमने इसी मॉड x को ना ऐसे रीडिफाइन करा, वापस से इसकी डेफिनेशन लिखी सर। ठीक है, मॉड x फंक्शन आप डालो कुछ भी वैल्यू पॉजिटिव देगा, बट कैसे देगा वो हमने आपको बताया। अब ऐसी मॉड x+1 है, ये कैसे वैल्यू पॉजिटिव देगा, इसकी हमें बात करनी है। ठीक है जी, तो इसके लिए आप देखो मॉड x+1 है, आप सबसे पहले ना इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालो, क्रिटिकल पॉइंट सॉरी, आप इसका रूट निकाल लो एक तरीके से। क्या निकाल लो, इसका रूट। x+1 का रूट क्या होगा, -1 होगा। x+1 का रूट क्या होगा, -1, रूट मतलब जहां पर इसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो आपने इसका रूट निकाला जो कि होगा -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, इसका रूट -1 है। अब आप देखो कि ये अगर मैं -1 से कुछ बड़ा यहाँ रखता हूँ तो ये क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, और -1 से छोटा रखता हूँ तो ये चीज़ क्या होगी, यहाँ पे नेगेटिव होगी। आप -2 रखो, -2 + 1 क्या होगा, -1 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर इस इंटरवल पे नेगेटिव होगा, इस इंटरवल पे नेगेटिव, और इस इंटरवल पे ये पॉजिटिव होगा। तो इसको रीडिफाइन करने के लिए हम लोग ये करते हैं, हम क्या करते हैं, पहले इसका क्या निकालते हैं, 0 निकाल लेते हैं। 0 निकालने के बाद अब आप देखो, अगर आप -1 से बड़ी, जैसे तुमने 0 रखा है यहाँ पर, तो आंसर क्या आएगा 1, 2 रखोगे तो आंसर क्या आएगा 3। क्या मॉड को कुछ काम करना पड़ रहा है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, ना, वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब अगर x की वैल्यू बच्चे आपकी किससे बड़ी है,
-1 से बड़ी है तो आपको इस मॉड ऑफ x+1 की जगह कुछ नहीं रखना, सीधा यही रख दो आप। जो x+1 की वैल्यू होगी वही मॉड x+1 की वैल्यू होगी। बात समझ में आती है? बिकॉज -1 से जो भी आप बड़ी नंबर रखोगे बड़ी, वो इसको हमेशा अंदर वाले को पॉजिटिव रखेंगे। जैसे हमने यहाँ देखा था, अगर मैं x की वैल्यू 0 से बड़ी रखता हूँ पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तो मॉड x को कोई काम नहीं करना, वो एज इट इज वो वैल्यू दे देगा। बट अगर आपका क्या है, मॉड x की वैल्यू क्या है, आपकी 0 से छोटी है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए एक नंबर माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर भी है, अगर मॉड x+1 को आपको पॉजिटिव बनाना है और मुझे पता चला कि ये जो x+1 है, ये x+1 नेगेटिव है, ये x+1 नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? माइनस से। और ये x+1 नेगेटिव कौन से इंटरवल पे हो रहा है? इस इंटरवल पे, दैट इज जब x क्या होता है आपका <<-1 होता है। आपको रिडिफाइन करना है, कैसे करते हैं? ठीक है, एक और कर देते हैं सर आपके सामने रिडिफाइन, फिर हम इसी क्वेश्चन पे आते हैं। मैं लिख देता हूँ मॉड x -6 ले लिया, चलो मॉड x -6 ले लिया, इसको रिडिफाइन करना है। ऐसा करते हैं हम, इन्हीं को कर लेते हैं ना, जो गिवन है हमारा, बेटर ये रहेगा। चलो तुम लोग इधर जाओ। क्या है हमारे पास? मॉड x -3 है, इसको रिडिफाइन करना है। तो सबसे पहले बताओ 3 आपका इसका रूट क्या होगा? x -3 का कहाँ पे 0 हो गए? 3 पे होगा, 3 पे होगा। तो देखो नंबर लाइन पे मैंने 3 रखा, तो 3 से बड़ा कुछ अगर मैं यहाँ पर डालूंगा तो क्या होगा? ये वैल्यू क्या आएगी इसकी? पॉजिटिव। 3 से छोटा डालूंगा, 3 से बड़ा 4 डालो, 4 - 3 1, पॉजिटिव आएगा। मॉड को कुछ काम नहीं करना, बट जैसे ही ऐसा ना 4 - 3 मॉड में 1 आया, तो मॉड 1 तो 1 ही होता है, कुछ काम करना पड़ा मॉड को? कुछ नहीं करना पड़ा। तो इसको एज इट इज आप लिख दोगे x -3, कब? जब x की वैल्यू 3 से ज़्यादा है। पर जैसे ही आप 3 से छोटा लेते हो, 3 से छोटा लो, यहाँ पे देखो ना 2 ले लो, 2 - 3 कितना आ जाएगा? -1। अब मॉड को क्या करना पड़ेगा? इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा ना। कैसे बनाएगा? कोई जादू थोड़ा ना कर रहे हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो x -3 को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 से। तो ये कब है? जब x <<3 है। हो गया रिडिफाइन। ठीक है, इवन जब आप अपने 11th स्टैंडर्ड में जाओगे, वहाँ पर ना आपका चैप्टर नंबर जो 2 है, वहाँ पर एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है ऐसा ना, आपको मॉडुलस देता है, मॉडुलस फंक्शन देता है, बोलता है इसको रिडिफाइन करो जरा। ठीक है, ऐसी है, यही फंक्शन देगा, इक्वल्स टू समथिंग आगे डाल देगा, या फिर इतना ही फंक्शन देगा, बोलेगा इसको रिडिफाइन करके देखा। हम रिडिफाइन ही करके अभी देखेंगे यहाँ पे इसको। ठीक है जी, चलो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? मॉड ऑफ x+2 ले लिया। x+2 ले लिया तो क्या हो जाएगा बच्चा आपका? x+2 क्या हो जाएगा जब x किससे बड़ा है? -2 से। इसका 0 क्या है? -2। जो इसका 0 होगा उससे बड़ा है, तो इन दैट केस ये पॉजिटिव होगा। और अगर ये आपका क्या है? इससे छोटा है, जो इसका रूट था, जो इसका 0 था, उससे छोटा है, तो क्या होगा? उस केस में इसको पॉजिटिव, ये नेगेटिव बनेगा, और इसको पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर आपको माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से आपने अपने दोनों मॉडुलस फंक्शन को रिडिफाइन कर लिया। बिकॉज ऐसा क्यों करा हमने यहाँ पे? बिकॉज अभी तक क्या हो रहा था, केवल एक मॉड आ रहा था, उसके सामने लेस देन इक्वल्स टू आपका ना वैल्यू आ रही थी। तो वो क्वेश्चन तो हम कर लेते हैं, तरीका मैंने आपको बताया था। बट यहाँ पर 2 मॉड है यार, दोनों मॉड को कैसे हटाऊं? ये तो हमने जो फॉर्मुलेस पढ़े, जो हमने बातें करी, वो सारे के सारे एक मॉड को लेकर दी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन मॉड्स को हटाएंगे। अब कैसे हटाएंगे? देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बार नंबर लाइन ले लेते हैं। नंबर लाइन में आप क्या करो, वैसे तो आप समझ गए हो, ठीक है, बट अब नंबर लाइन में आपने एक बार ना जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको लिख डाला। कितने क्रिटिकल पॉइंट्स अपने पास, या कितने रूट्स हैं, नॉट क्रिटिकल पॉइंट्स, कितने रूट्स हैं? 2 हैं। कौन से बच्चे आपके? एक है -2, एक है आपका 3। कितने इंटरवल बने मेरे पास? 3 इंटरवल बने। अब मैं इन तीनों इंटरवलों पे चेक करूंगा कि मेरा ये जो मॉड x -3 कहाँ पर मैं इसको x -3 लिखूंगा, और कौन से इंटरवल पे मैं इसको -x -3 लिखूंगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो देखो -2 से जब छोटा है, -2 से जब छोटा है, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? x+2 को, जब -2 से छोटा है, ये लिखूंगा, माइनस का x+2 लिखूंगा। मॉड को ये लिखा जाएगा। बात समझ में आती है? मॉडुलस फंक्शन को ये लिखा जाएगा। देखो यही फंक्शन इन दोनों के बराबर है, बट कंडीशन है जब x की वैल्यू -2 से बड़ी है तो ये फंक्शन इसके बराबर है, इसकी वैल्यू इसके बराबर है, और अगर -2 से छोटी है तो ये चीज इसके बराबर है। क्लियर है? अब और -2 से 3 के बीच में क्या होगा? -2 से अगर बड़ा है, अगर ये -2 से बड़ा है, -2 से बड़ा ही तो है सारा का सारा, तो इस केस में इसको क्या लिखा जाएगा? केवल x+2। और यहां पर भी क्या लिखा जाएगा? इस इंटरवल में केवल x+2।
2 लिखा जाएगा। क्लियर है बात? फाइन। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर इस वाले के लिए मॉड x माइनस 3 के लिए, जब 3 से क्या है, 3 से क्या है छोटा है, 3 से छोटा है, तो इसको क्या लिया जा रहा है माइनस का x माइनस 3, तो इसको लिखता हूँ माइनस का x माइनस 3, और इस इंटरवल में भी सेम लिखा जाएगा। ठीक है जी। और जब 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है तो क्या लिखा जा रहा है, सिंपल x माइनस 3 लिखा जा रहा है। क्लियर है? अब आप देखो 3 इंटरवल्स हैं आपके पास, एक इंटरवल ये है बच्चे माइनस इन्फिनिटी से -2, एक इंटरवल -2 से 3 और तीसरा इंटरवल 3 से इन्फिनिटी है। अब आपको चेक करना है किसी भी इंटरवल में ये सेम आ रहे हैं, वैल्यूज एक जैसे आ रहे हैं, नहीं आ रहे। यहाँ नेगेटिव नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव है। देखो मैं सेम आ रहे, इसका मतलब है कि दोनों पेयर सेम एक जैसे दिख रहे हैं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यहाँ नहीं, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ कैसा है नेगेटिव नेगेटिव, सब अलग अलग है। तो हमारे अब कितने केस बनने वाले हैं, 3 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे, ध्यान सुनना, ये आप 3 केसेस नाउ। ठीक है, पहला केस क्या होगा, इसको सॉल्व करने के लिए आप 3 केस बनाओगे। फर्स्ट केस बच्चा आपका रहेगा, इसमें हो जाएगा x लेस देन -2, यही है ना पहला केस, दिस इज योर फर्स्ट केस। पहला केस क्या आपसे बोलता है -2 से छोटा, तो हमने ले लिया x की वैल्यू -2 से छोटी ले ली है। -2 से छोटी लोगे तो आप मॉड x माइनस 3 को क्या लिख रहे हो, इस इंटरवल में आप लिख रहे हो इसको -x माइनस 3 प्लस आप मॉड x प्लस 2 को इस इंटरवल में क्या लिख रहे हो भाई, जब -2 से छोटा होता है, मॉड x प्लस 2 जब -2 से छोटा है तो हम उसे लिख रहे हैं -x प्लस 2 सर, ये लिखा जा रहा है। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 5, इसको थोड़ा सॉल्व करोगे आप लोग तो ये हो जाएगा सर माइनस का x -3 प्लस 3 प्लस सॉरी माइनस का x माइनस का 2 लेस देन इक्वल्स टू 5, इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस विल बी माइनस का 2x, 3 में से 2 गया, एक उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4, आपकी वैल्यू आ जाएगी फाइनली -2 से यहाँ डिवाइड करोगे तो हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस का 2। क्या आ रहा है x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आ रही है बच्चे, -2 आ रही है। आप -2 इधर भेजोगे, नेगेटिव साइन इधर जाएगा तो साइन बीच वाला फ्लिप कर जाएगा, बिकॉज नेगेटिव साइन जब भी मल्टीप्लीकेशन में दूसरी साइड जाता है साइन फ्लिप करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आप लोग देखेंगे क्या कि भाई हमने लिया तो था, कंडीशन ली थी ये x की वैल्यू लेस देन -2, आ रहा है x की वैल्यू ग्रेटर देन -2। ठीक है जी, तो दोनों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है नहीं हो रहा। एक्चुअल में जब हम क्या करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं ऐसे इनइक्वलिटीज में, और हमारे ना हम केसेस बना रहे होते हैं, चाहे इनइक्वलिटीज हो चाहे इक्वेशंस हो, उसमें हम केसेस बना रहे होते हैं, तो विद इन द केसेस हम लोग लेते हैं इंटरसेक्शन। विद इन द केस हम इंटरसेक्शन लेंगे, विद इन द केस हम लोग क्या लेंगे बच्चे, आपका इंटरसेक्शन लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें और इसमें जो मैंने कंडीशन ली थी और उस कंडीशन को लेके जो आंसर आता है वेरिएबल का, उन दोनों में हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे। तो इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा सर। ठीक है, आप देखोगे x की वैल्यू लेस देन -2 का इंटरसेक्शन जब आप करते हैं x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 में, तो क्या निकल के आता है, x की वैल्यू निकल के आती है आपकी 5। क्या निकल के आती है 5, बोले तो कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, नो सोल्यूशन। यहाँ पर आपका क्या निकल के आ रहा है, नो सोल्यूशन। पहला केस आपको देता है भाई ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं हो पा रही, ये कंडीशन आपकी पॉसिबल ही नहीं हो पा रही है। बात समझ में आती है भाई, चल क्या रहा है आपका, आपने देखा 2 मॉड है, उन 2 मॉड को आप ऐड करो बट वो लेस देन 5 आ रहे हैं। ठीक है, बट किस कंडीशन पे आ रहे हैं हमें पता नहीं ना, क्योंकि मॉड तो आपका देगा तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, बट ये कैसे लिए जा रहे हैं मोड, हम इनको रीडिफाइन करेंगे। तो रीडिफाइन कैसे करा जाएगा, ऐसे नंबर ऑफ केसेस बनेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम चलना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके फाइन, सेकंड केस लेते हैं बच्चे आप लोग, केस 2 ले लो। केस 2 बोलते हैं -2 से बड़ा है, मतलब x की वैल्यू क्या है, -2 से बड़ी है बट छोटी 3 से। किससे छोटी है, 3 से छोटी है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -2 से 3 के बीच में। ठीक है, अब ले लो यार तुम वैल्यूज -2 और 3 के बीच में। आप इसको मॉड x माइनस 3 को क्या लिख रहे हो सर, माइनस का x माइनस 3 लिख रहे हो, और इसी इंटरवल के बीच में आप मॉड x प्लस 2 को केवल क्या लिखते हो, x प्लस 2 लिखते हो। ये है लेस देन इक्वल्स टू 5 है कंडीशन। भाई -x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 लेस देन 5 आ गया, 5 लेस देन और इक्वल्स टू 5 आ गया। क्या ये कंडीशन ट्रू है, क्या ये कंडीशन ट्रू है, हाँ जी है। अगर ऐसा आता 5 लेस देन 5 आता तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, 5 5 से छोटा नहीं होता सर, बट 5 5 से छोटा बराबर और बोल रहा है ना, इसका मतलब और है, या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, बराबर हो तो रहा यार। ठीक है, यहां पर बोल रहा है छोटा ही होगा, तो यहां पर फॉल्स हो जाता, बट यहाँ पे
ट्रू हो रहा है। अगर कभी भी ऐसा आता है, हमने इवन 10th में पढ़ा था, आपने 10th में पढ़ा था ना कि जब हम सॉल्व करते हैं कि यार 1 बराबर 1 आ जाए, दो इक्वेशंस को सॉल्व करा और नंबर बराबर नंबर आ जाए, तो इसका मतलब वहां पर क्या होता था, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते थे। पढ़ा था नहीं पढ़ा था हमने? आप एक्स वाई की कुछ भी वैल्यू डाल दो, सेटिस्फाई करेगा। इनफाइनाइट सोल्यूशन होते थे दोनों इक्वेशंस में। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? वैसे ही और हम बोलते थे जब आपका कुछ ऐसा आ जाए, -2 बराबर 1 आ जाए, कुछ उल्टा सीधा आ जाए, ठीक है, जो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम बोलते थे ऐसी इक्वेशन के नो सोल्यूशन है। ऐसी तो होता था वहां पे। 4 बराबर 4 आ गए दो इक्वेशन को सॉल्व करके, बोलोगे इनफाइनाइट सोल्यूशन है। 4 बराबर -5 आ रहा है तो बोलोगे नो सोल्यूशन है, पैरेलल लाइन से। वैसे यहाँ पर इनइक्वलिटी का सीन है यार। अगर आपका क्या आ जाए, इनइक्वलिटी होल्ड्स ट्रू, 5 और 5 बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब x की जो वैल्यू आप कुछ भी रख दो वो सही रहेगी। मतलब इस इंटरवल में x की जो जो वैल्यू हो सकती थी, आपने बोला x की वैल्यू क्या लेंगे अपन लोग, -2 और 3 के बीच में लेंगे, -2 और 3 के बीच में लेंगे x की वैल्यू। ठीक है, तो वो सारी की सारी क्या होंगी, इसके लिए करेक्ट बैठेंगी। ठीक है, तो हियर each value of interval satisfy this condition। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, इंटरवल क्या था आपका, -2 से इंक्लूडिंग 3 ओपन इंटरवल, ये था। क्लियर हो रही बात आपको? नाउ विल गो विद द थर्ड केस। हम तीसरे केस के साथ चलते हैं। ठीक है, तीसरा केस बनाने के लिए हमें चाहिए थोड़ी सी स्पेस। चलो थर्ड केस यहां कर लेते हैं हम लोग। केस 3 क्या होगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है बच्चे। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 में क्या है, आप इसको x - 3 लिखेंगे प्लस x + 2 लिखेंगे। ग्रेटर देन इट इज लेस देन इक्वल्स टू क्या आ रहा है बच्चे, 5 आ रहा है। अगेन सर x और x 2x हो जाएगा, -1 तो x इज लेस देन इक्वल्स टू 3 आ रहा है सर। 1 उधर जाएगा, 5 + 1 6, 6 को 2 से डिवाइड करोगे ये आ रहा है। ये बोलता है x की वैल्यू 3 से बड़ी, ये बोलता है 3 से छोटी। तो इन दोनों के बीच में कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है, केवल 3 आ रहा है। देखो बराबर भी तो 3 के बराबर ये बड़ी है, ये 3 से छोटी या बड़ी है। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, मैंने क्या कहा था, विद इन द केस हम लोग क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे सर। तो इंटरसेक्शन क्या निकल के आ रहा है, x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 3 निकल के आ रही है। तो फ्रॉम ऑल केसेस हम क्या करेंगे, सबको यूनियन कर देंगे। सबका क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे। किसका यूनियन कर रहे हैं सर, 5 का यूनियन किसके साथ, क्या निकल के आया था सर, -2 से 3, ये निकल के आया था। यूनियन किसके साथ कर देंगे सर, 3 एज ए सेटल हो गए यहाँ पे। ठीक है, इन सब का जब आप यूनियन करोगे तो फाइनली क्या मिलेगा आपको, x बिलोंग्स टू -2 से 3 तक ये वैल्यू आएगी। क्लियर है बात, आपको समझ में आती है? 5 का यूनियन कर दो किसी के साथ तो वापस वही सेट आ जाता है। 5 मतलब कुछ नहीं का किसके साथ कर रहे हो, मान लो किसी आपके सेट, आपके पास कुछ और भी चीज़ है, दोनों का यूनियन करोगे तो आपके पास कुछ तो चीज़ आ जाएगी। ठीक है, जो कुछ नहीं के साथ ऐड करिए तो वो आ जाती है। या -2 से 3 ओपन ब्रैकेट था, इसने बोला 3 भी इंक्लूड कर लो, तो जब मैं 3 इंक्लूड कर सकता हूँ तो मैंने वहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा दिया। ठीक है जी, कॉपी करेंगे चलो इसको। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे हम लोग, एंड इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं x² - 3x मॉड में फिर प्लस मॉड x + 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है। अगेन जो अभी हमने क्वेश्चन करा सेम वैसा ही क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको वो पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे जहां पर ये मॉडुलस फंक्शन अपनी डेफिनेशन को क्या करेगा, चेंज करेगा। बट अभी आप देखो मैंने क्या करा, मॉडुलस फंक्शन के अंदर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डाल दिया है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप देखोगे x² - 3x कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव होता है। ठीक है, इसको हम रीडिफाइन करना सीखेंगे। x² - 3x को हम रीडिफाइन करेंगे कैसे, तो सबसे पहले आप क्या करो, x² - 3x इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, x × x - 3। तो इसके दो क्रिटिकल पॉइंट्स है, कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, या फिर दो आपके ऐसे रूट्स हैं जहां पर ये दोनों जीरो हो सकते हैं। वो रूट्स क्या हैं बताओ, एक है 0 और एक है आपका 3। दोनों पे क्या हो सकता है, दोनों पे क्या हो सकता है आपका
0 हो सकता है। अब आप देखो पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ होगा। अगर 3 से बड़ा रखोगे, 3 से बड़ा कुछ रखो, 3 से बड़ा कुछ रखोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप 0 और 3 के बीच में रखोगे तो क्या होगा बच्चे, जैसे आपने रखा 2 रख दिया, 2 माइनस 3 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव होगा। 0 से छोटा रखो, -1 रखो, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब इस इंटरवल पे 0 से माइनस इन्फिनिटी के बीच में ये जो पूरा एक्सप्रेशन है x² माइनस 3x आपका, ये कैसा रहेगा बच्चे, पॉजिटिव रहेगा। इस इंटरवल के बीच में ये एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा आपका, ये इंटरवल, इस इंटरवल के बीच में आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा नेगेटिव, और इस इंटरवल के बीच में आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा अगेन पॉजिटिव। ये तो बोल रहा है कि भाई 3 से इन्फिनिटी के बीच में ये वाली चीज पॉजिटिव है तो एज इट इज रखी जाएगी, और अगर नेगेटिव आ रही है इस इंटरवल के बीच में तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसके बाहर माइनस मल्टीप्लाई करा जाएगा। ऐसी तो मॉडुलस फंक्शन काम कर रहा है, ठीक है जी। ऐसी आपका दूसरा सा mod x प्लस 1, mod x प्लस 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो सिंपल बेटा -1 हो जाएगा, -1 के इधर पॉजिटिव और इधर क्या हो जाएगा बच्चे, ये नेगेटिव हो जाएगा। इधर लिया जाएगा माइनस का x प्लस 1 लिया जाएगा इस इंटरवल पे, और इस पे लिखा जाएगा x प्लस 1 एज इट इज। अब आपको क्या करना है, जब इसी को रीडिफाइन करना है, इसको रीडिफाइन करना है, आपको केसेस बनाने हैं इन दोनों को लेकर, तो आप लोग क्या काम करो, एक नंबर लाइन लो, नंबर लाइन पे जितने आपके जीरोज है दैट इज -1 0 और 3, इनको लिख डालो। लिखा, लिखने के बाद इन इंटरवल्स पे देखो इन दोनों की वैल्यू क्या क्या होने वाली है, तो चेक करते हैं 1 बाय 1। हम बोलते हैं -1 से छोटे पे, -1 से छोटे पर इसको क्या लोगे, mod x प्लस 1 को आपके लिए लोगे, यू विल टेक इट माइनस का x प्लस 1 लोगे, ठीक। फिर इसको क्या लोगे, -1 से छोटे पे, ये बोलता है 0 से छोटे पे तो ये लिया जाएगा, तो -1 तो 0 से ही छोटा है, तो 0 से छोटा है तो -1 से, तो इन दो इंटरवल्स पे तो इसको एज इट इज x² माइनस 3x, x² माइनस 3x लिखा जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। और इसको -1 से बड़े पे, -1 से बड़े पर mod x प्लस 1 को तो हर जगह क्या लिखा जाएगा, x प्लस 1, x प्लस 1, किसी कोई भी इंटरवल पकड़ लो सब पे x प्लस 1 लिखा जाएगा। पर 0 से 3 के बीच में ये x² माइनस 3x क्या है बच्चे, नेगेटिव है, माइनस का x² माइनस 3x, और 3 से इन्फिनिटी के बीच में आप इसको पॉजिटिव लोगे, x² माइनस 3x। तो वी हैव 4 इंटरवल्स। कितने इंटरवल्स हमारे, 4 इंटरवल्स। तो कितने केस बन सकते हैं, 4 केस। बट 4 केस बनाने से पहले आप एक चीज यहां पर देखो बच्चे, क्या देखोगे कि कहीं पे कोई सिनेरियो सेम हो रहा है, कहीं पे जो आपके केसेस के बीच में जो नंबर्स आ रही है वो सेम सेम आ रही है। आप देखोगे ये चीज और ये चीज दोनों में सेम है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये दोनों सेम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा केस लेंगे जहां पर इन दोनों को हम एक साथ रख लेंगे, ठीक है, बिकॉज दोनों चीजें सेम ही तो आ रही है। अंडर दैट केस हम सॉल्व कर लेंगे इसको। और 0 3 पे अलग है और इस पे अलग है, -इन्फिनिटी से -1 के बीच में से। तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं कि केस बना के। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, केस 1। हमें इसको क्या करना है बच्चे, सॉल्व। तो फर्स्ट है हमारा केस 1। केस 1 क्या होगा बताओ, जब x की वैल्यू क्या है, लेस देन -1, x की वैल्यू क्या है, लेस देन -1 ले रहे हो लेस देन -1 ले रहे हो तो क्या हो जाएगा बच्चे, लेस देन -1 लेने पे इसको तो आप लिख दोगे एज इट इज x² माइनस 3x, और इसको लिखोगे आप माइनस का ब्रैकेट में x प्लस 1, और ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गई। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा बच्चे आपका x² माइनस 3x माइनस x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसको उठा के इधर ले आओ तो हो जाएगा x² माइनस 4x माइनस 5, तो फैक्टराइज हो गए। x माइनस 5, x माइनस 5, x प्लस 1, तो x माइनस 5 और x प्लस 1 सही है ना, फैक्टराइज सही करें, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आ गया। तो अगर ये आंसर आता है तो क्या होगा, क्या करें यार, दीदी जी हैं मानेंगे नहीं। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, देखो ना ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था जब ग्रेटर देन 0 रहता है, क्या रहता है आपका, ग्रेटर देन 0, क्या रहता है, ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा आपका जो आंसर होगा -5, ये रूट्स क्या है आपके 5 है और आपका क्या है -1 है, तो आंसर क्या रहेगा, प्लस इधर को और इधर को, इधर को और इधर को रहेगा अगर ग्रेटर देन है। तो यहां पर आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी से -1 इंक्लूडिंग हो गए, हाँ जी हो जाएगा ऐसा, ठीक है। एंड यूनियन कहां से कहां तक, 5 से इंफिनिटी। क्लियर है बात? देखो मुझे एक जगह -1 को तो इंक्लूड करना है, एक जगह मुझे -1 को इंक्लूड करना है, या तो मैं यहां कर लूं -1 से 0 के बीच में, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं यहां पर भी इंक्लूड ही कर लेता हूं, मैं इसको लेस देन इक्वल्स टू ले लेता हूं। अगले वाले केस में -1 इंक्लूड नहीं करूंगा, ओपन इंटरवल लगा दूंगा, ठीक है। यहां लगा लिया, क्यों लगा लिया, बिकॉज यहां पर भी आ रहा था, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। मैंने कहा विद इन द केस क्या होता है, इंटरसेक्शन। मैं दोनों कंडीशन से चलता हूं, मैं चला यहां से था, मैं बोल रहा हूं x की वैल्यू -1 से छोटी होगी, बट निकल के क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है, एक तो आ रही है -1 से छोटी आ रही है, और एक यूनियन के साथ बोलता है 5 से इंफिनिटी आ रही है। तो भाई दोनों का इंटरसेक्शन क्या बोलेगा, ये बोलता है, ये कंडीशन बोलती है भाई -1 से छोटी इधर को, ठीक है। और ये दूसरी कंडीशन क्या बोलती है, दूसरी कंडीशन ये बोलती है भाई आंसर जो रहेगा आपका 5 से इधर को और यहां से, तो दोनों में कॉमन ये तो रीजन आ रहा है बस, ठीक है। -1 से इंफिनिटी, तो मैं लूंगा आपका आंसर फ्रॉम बोथ ऑफ देम, आप लोग तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आएगी, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -∞ से -1। ये मेरा आपका फर्स्ट केस 1 से आंसर आ रहा है। समझ में आ रही बात? मैंने आपसे कहा था विद इन द केस हम इंटरसेक्शन करेंगे, तो हमने कर दिया, ठीक। अब केस 2 ले लेते हैं। केस 2 में आपसे बोलता है दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव, देखो यहां पर भी यहां पर भी है, दोनों जगह पॉजिटिव है। तो अब आप क्या करोगे केस 2 के लिए, आप ले लोगे x बिलोंग्स टू -1 से 0, इसे ओपन ले लो, और 0 को भी चलो ओपन ले लो, और दूसरी तरफ यूनियन आप ले लो, कहाँ, 3 से इंक्लूडिंग 3 से कहाँ तक, इन्फिनिटी आपने ले लिया सर, ये 3 से इन्फिनिटी दोनों पॉजिटिव है, यहाँ से यहाँ दोनों पॉजिटिव, तो उस केस को मैंने यहाँ पर ले लिया सर, केटर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है जी। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, दोनों आपने एज इट इज लिख लेना, x² - 3x प्लस x + 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, उठा के इधर ले आओ, ये हो जाएगा x² माइनस का 2x, 4 इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ गया। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गई सर, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा ये, x - 3 और कितना आ रहा है, x + 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। ये आया, ग्रेटर देन आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, जो भी आपके रूट्स होंगे रूट्स के लेफ्ट और राइट में जाएगा, लेफ्ट और राइट में चला जाएगा। लेफ्ट में क्या होगा सर, -1, ये होगा -∞ से -1 आएगा इंक्लूडिंग दिस, ठीक है। यूनियन क्या आएगा, 3 से इंफिनिटी आएगा सर, x की वैल्यू ये तो आएगा 3 से बड़ा और -1 से छोटा, ये आ जाएगा सर आपका आंसर। अब आप ध्यान से देखो, चले कहां से थे सर, यहां से चले थे सर हम लोग, -1 से 0 के बीच लेना था, बट ये बोलता है, और नंबर लाइन पे ले लेता हूँ, कंफ्यूज मत हो जाओ, -1 हो गया, और एक 0 ले लो, एक आपका 3 ले लो, ठीक है। इनिशियली क्या बोलता है, आंसर बोलता है सर यहाँ से यहाँ लो, यहाँ से यहाँ लो, या तो यहाँ से यहाँ ले लो, और बाद में जो निकला आंसर वो क्या बोलता है, वो आंसर बोलता है सर आंसर आप -∞ से -1 तक ले लो, और ये बोलता है 3 से इंफिनिटी तक तरह चले जाओ, ठीक है जी। तो इसका मतलब दोनों का जब इंटरसेक्शन करोगे, ठीक है, इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन करोगे, देखो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, दोनों का इंटरसेक्शन करने पर, इन दोनों का इंटरसेक्शन, कॉमन रीजन क्या आ रहा है, केवल यही तो आ रहा है, तो कॉमन रीजन ये आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा 3 से इंफिनिटी। क्लियर है बात, केस 2 क्लियर है। थर्ड केस पे चलते हैं यार। ठीक है, केस 3, केस 3 क्या कह रहा है, केस 3 कह रहा है कि भाई वैल्यू 0 और 3 के बीच में, x की वैल्यू 0 इंक्लूडिंग कर लो और 3 को एक्सक्लूड कर लो, ठीक है, बिकॉज 3 में ऑलरेडी ले चुका हूँ, 0 लिया नहीं है मैंने, अब 0 यहाँ पे ले लिया, ये हमने लिया। इसके बाद क्या होगा सर, आप इसको तो माइनस का लोगे, माइनस का x² - 3x, और इसको ले लोगे प्लस का x + 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 हो गया, ठीक। सॉल्व करते हैं इसको बच्चे, माइनस का x² प्लस का 3x प्लस का x प्लस का 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, 4 को उठा के इधर लाएंगे, -x² प्लस 4x -3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, माइनस साइन x² से पहले पॉजिटिव बनाएंगे हम, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाते हैं, तो x² - 4x
प्लस सॉरी यहाँ 0 हो जाएगा, प्लस का 3 और लेस देन 0 हो जाएगा, बिकॉज आपने किससे मल्टीप्लाई करा है, माइनस से। मल्टीप्लाई किससे करा है, माइनस से। फाइनली मेरे पास क्या आएगा, x माइनस 1 x माइनस 3 ये आ गया। और आंसर किसके बीच में होगा बेटा, x बिलोंग्स टू, जब आपका लेस देन होता है और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी होता है तो रूट्स के बीच में आंसर होता है, रूट्स के बीच में आंसर होता है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 3 के बीच में। ये तो बोला था 1 और 3 आ रहा है तो आंसर यहाँ होगा, बिकॉज यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव होगा, तो 1 और 3 के बीच में होगा, इंक्लूडिंग बोथ ऑफ देम। अब दोनों से क्या निकल के आएगा, दोनों से क्या निकल के आएगा ना, दोनों को क्या करोगे आप, इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन। ये बोलता है 0 से 3 के बीच में, बोलता है 1 और 3 के बीच में, तो 3 के बीच में तो है ना, 1 और 3 के, और इंक्लूडिंग नहीं है, यहाँ पे इंक्लूडिंग है, 3 है, तो आप ऐसा करोगे, 3 तो रहेगा ही रहेगा, ऐसा नंबर लाइन पे देख लो ना बेटा, 0 1 और 3। ये बोलता है सर 0 से 3, ये बोलता है 1 से 3, दोनों में कॉमन 1 से 3 तो आ रहा है, तो 1 से 3 ले लो इंक्लूडिंग 1, तो x की वैल्यू ये आ रही है सर, x बिलोंग्स टू 1 से 3। अब ये जितने भी इंटरवल आए आपके, दिस वन और ये इंटरवल और ये इंटरवल, सबका आप क्या कर दोगे बच्चे, फाइनली यूनियन कर दोगे। इन सबका क्या कर दोगे आप लोग, यूनियन। मैंने कहा था विद इन द केसेस यू विल डू इंटरसेक्शन, और आप क्या करोगे, बाकी जो केस निकल के हैं उनका फाइनली आप लोग क्या कर दोगे, यूनियन करोगे। यूनियन करोगे तो क्या आ रहा है हमारे पास, x की वैल्यू, आंसर हमारा फाइनल आंसर आ रहा है x बिलोंग्स टू -∞ से -1, ठीक है, -1 इंक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग है सर। फिर यूनियन कहाँ से आ रहा है, 1 से 3, 1 से 3, 1 से देखो 1 से 3 आ रहा है और 3 से इन्फिनिटी आ रहा है, तो मैं सीधा 1 से कहाँ ले आता हूँ इसको, इन्फिनिटी ले आते हैं, 1 से इन्फिनिटी लेके जाते हैं, ठीक है जी। तो आंसर हमारा यही है सर, ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको। तो बच्चों ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे फ्रॉम मॉडुलस इनइक्वालिटीज। तो ये टॉपिक अब हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी अपन लोग इसके ना कुछ PYQ जो है एनडीए और जेईई मेंस के, उसका एक अलग से हम लोग क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटीज सॉल्व कर रहे होंगे। बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय बाय।